त्यक्त्या सुदस्तजसुरे सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेक्षितमन्नधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे नाक्षपुष्पाणि समर्पयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्र किल सत्यधर्षधाम्नः अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतिमोहिमदान्तिकारः नाशो विधाय हितरो दयते विवेकः नाशो विधाय हितरो दयते विवेकः कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशसु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते जन्माधश्च यतोऽन्यादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्र सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा नाम्ना स्वेत सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः व्यासिष्ठाय नमो
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। साधवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। विप्रदेवतानां भोजनं नमो ब्रह्मण्डदेवाय नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दैवाधीनं जगति सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह की गावत ब्रह्मा दिक मुनि ज्ञान विसारद सुख सनकादि शेष शारद सुख सनकादिक शेष शारद उपरनि पवन सुत कीरतने की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरबस मुनि जन धन तन को सरस सारे अंश मत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतति शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वररु बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुचुंड ऋण के ही आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विचरस भीति सुभग सिंगार मुकुति जो बते की चलन रोगी भव मोरी अमीठी दलन रोग भव मोरी अमीठी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंह की आरती श्री रामायण जी की कर बोरे गौरम करुणावतारम
शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरिः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। हमारे आज की इस छठवें दिन की श्री राम कथा में पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और महाराज जी से चाहेंगे कि आप आशीर्वाद स्वरूप श्री राम फटका पहनाकर आपका जो है स्वागत अभिनंदन व्यासपीठ से आप युवा प्रवचन करता हैं और हमारे बीच में पधारे हैं। आपकी कथा अभी हुई थी, बहुत अच्छी भीड़ हुई थी। आपका हार्दिक स्वागत है। आप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें, यही व्यासपीठ से मंगल कामना। हमारे सबसुखपुर के प्रधान श्री श्रीराम पांडे जी जो इस आज कथा में पधारे हैं, आपका भी हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है। आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। श्री रमाशंकर पाठक जी, रमाशंकर पाठक जी आप लोग भी आ जाइए, महाराज जी से आशीर्वाद लेके ही जाएं। श्री रमाशंकर पाठक जी और मेरा विनम्र निवेदन है कि आगे ये जो 4-5 सोफा लगे हैं, अगर ये खाली रहेंगे तो कल की तरह किसी के आने पर समस्या नहीं उत्पन्न होगी। उठाना बड़ा कठिन काम होता है, उठा के बैठाना कठिन काम होता है और यहाँ पर जो बैठे वो ये मान के बैठे को उठना पड़ सकता है। राजवसल महाराज जी आप इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। आपको बैठाइए भाई। इस पर आगे आगे सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि यदि नीचे बैठने में कोई समस्या हो तो कुर्सियां खाली हैं, वहां बैठ सकती हैं। ये केवल व्यवस्था कुछ आगंतुक जो बीच में आते हैं और बीच में चले जाते हैं उनको बैठाने की व्यवस्था सुव्यवस्थित होती रहे, इसके लिए निवेदन है कि जो कुर्सियां लगी हैं, हमारे क्षेत्रीय लोग जो हमारे प्रतिदिन कथा सुनने के लोग कथा श्रोता आते हैं, उनसे निवेदन है कुर्सियों पर बैठेंगे, कथा में ध्यान लगा रहेगा। क्योंकि उठने बैठने में कथा से आपका भी ध्यान भंग होता है और हमारे सामने बैठे हुए लोगों श्रद्धालुओं का भी। तो आप लोगों से यही भी निवेदन है कि जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं वो कृपया ये सोफा खाली रखें। जिनको बैठने के लिए कहा गया वो बैठे रहें, अन्यथा जो हमारी व्यवस्था में लोग हैं, जो घर के लोग हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था में लगे घर के लोग हैं, वो इस बात का ध्यान दें जो प्रतिदिन कथा में आते हैं। और अगर कोई आगंतुक आता है तो उठाने पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे कहने के बाद ही लोग बैठ रहे हैं तो उठाने पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये निवेदन है मेरा। आज कथा का 6वां दिन है। आप सभी लोग भारी संख्या में लगातार पधार रहे हैं। आचार्य जी सोफा मेरा निवेदन है इसको खाली रखा है ना, कल किस्ती होगी। आप ही नियम बनाते हैं, आप ही नियम तोड़वाते हैं। ये मेरा निवेदन है। कथा लाइव चल रही है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि एक गांव में, ये हमारा जो इलाका है, यहाँ छोटे छोटे भेड़िए जिनको सियार कहते हैं हम लोग, सियार इकट्ठा हुए 15-20। तो उन्होंने कहा कि अपने बिरादरी में कोई अध्यक्ष नहीं, कोई लंबरदार नहीं, एक लंबरदार चुन लिया जाए। सबने कहा ठीक है, लंबरदार चुन लिया जाए। तो लंबरदार चुन लिया गया। तो हुआ पता कैसे लगेगा कि यही लंबरदार है? तो कहा पता ऐसे लगेगा कि जो है इनकी पूंछ में एक लाठी बांध दीजिए और लाठी बांधने के बाद जब कोई बदमाशी करेगा तो इसी से मारेंगे भी और पता भी लगेगा कि लंबरदार यही है।
अब पास के गांव का मामला है तो कुत्ते भी इंतजार कर रहे थे कि ये लोग क्यों मीटिंग कर रहे हैं, क्या मामला है, कैसे इनमें एकता हो रही है। तो गांव के 25-30 कुत्ते दौड़ाए सबको, सब सियार भेड़िए जो है अपने अपने बिल में घुस गए। और जब लंबरदार घुसने लगे तो उनकी लाठी ऐसे होके ऐसे ऐसे हो गई, बेड़ बेड़, और फंस गए, वो बिल में घुसे नहीं पा रहे हैं। अब सारे जो अंदर के सियार का था लंबरदार भाग गया हुआ, लंबरदार भाग गया हुआ, लंबरदार भाग गया हुआ, लंबरदार कहन का भाग गया, लंबरदारी हमारा अटक गई। तो ऐसे हमरो कुछ न कुछ अटका हुआ, तब हम सबसे निवेदन करी थे कि आप सबकी जो कथा में अगर कहीं कोई समस्या आती है तो दोष हम ही को लगता है, कोई नाराज होगा तो और किसी से नहीं नाराज होगा, वो हमसे नाराज होगा, कथा आयोग से नाराज होगा कि देखिए हम गए, हमको बैठने के नहीं पूछे। तो ये लंबरदारी हमारो अटकी है, एक आप सब कैसे व्यवस्थित रखें, यही निवेदन है आप सबसे। और चूंकि समस्या यही है कि मंच भी नाराज होगा तो हमसे नाराज होगा, सामने वाली जनता भी नाराज होगी तो हमको नाराज होगी, और जो आएंगे आगंतुक उनको नहीं बैठा पाएंगे तो भी नाराज हम ही से होंगे। तो मेरी स्थिति बड़ी इस समय ऐसी है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जो यहाँ से निवेदन किया जा रहा है उस निवेदन को ध्यान देंगे, कथा जहां से भी सुनी जाएगी उतना आनंद मिलेगा। अब ज्यादा बाधा ना बनते हुए, क्योंकि महाराज जी आज हम लोग समय से आ गए थे, महाराज जी भी समय से आ गए थे, लेकिन कुछ औपचारिकताएं कथा प्रारंभ होने के पहले होती है, वो औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं। मैं एक कहानी सुनाकर महाराज जी से तब तक आप लोग व्यवस्थित बैठ जाएं। एक गांव से, लगभग लोग सुने भी होंगे इस कहानी को, एक गांव से 4 जने ऋषिया के गए कमाए। उसमें एक मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे। एक जो है ठाकुर साहब थे, पहलवानी करते थे। पंडित जी पुरोहित का काम करते थे, और श्रीवास्तव थे वो नकल वकल लिखते थे। चारों लोग गए शहर में, पहुंच गए तो रिक्शे वाला गया, एक रिक्शा लिया, रिक्शा के लिए कुछ अपना चलाओ शुरू किए, शाम तक 150 रुपया कमाई। पंडित जी गए 2-3 मंदिरों में कथा था कहे, वो भी 300 रुपया कमाए। ठाकुर साहब गए, पहलवानी किए और 500 रुपया इनाम पाए। और श्रीवास्तव जी गए, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिखे, वो 700 रुपए कमाए। सब लोग कमा के एक जगह जहां रुके थे इकट्ठा हुई है। तो पंडित जी से पूछा गया कि भैया कै रुपया आप कमाया? कहें हम तो 1 को ना कमाने, हमको आज बोहनी ना। ठाकुर कहन आज हम तो पहलवानियां हार गए, हम तो 1 को ना कमाए और बड़ी स्थिति। श्रीवास्तव कहन हम ना कमाए। तो जो गरीब मजदूर था उसने कहा भैया हम कमा रहे 150 रुपया, कोनो चिंता की बात ना है। तो कहें 150 रुपये बनेगा रात में, कहें खीर बना लीन जाए, सब कुछ खा लीन जाए, सोवा जाए, सवेरे फिर कमावा जाए। तो खीर बनावत की, क्योंकि खीर की मात्रा कम थी, हिस्सेदार 4 थे। तो पंडित जी कहे ऐसा है कि खीर बन गई है, अब सब लोग सोएंगे, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर को खाएगा अकेले। तो पंडित जी कुछ न कुछ खाए थे, नाश्ता किए थे, वो जो है लेटे सो गए। श्रीवास्तव भी सो गए, ठाकुर साहब भी सो गए। अब उस मजदूर को बेचारा भूखा, उसको नींद नहीं आवे, धा इधर करवट पलटे, धा उधर करवट पलटे। तो पंडित जी कहन क्या हुआ? कहन बहुत मच्छर काटा था। कहन तोहरे तोहरे ना काटता है, सोआ जल्दी। तो सब सोई गए। तो पंडित जी उठन जल्दी से, कहन कि आपन अपन सपन बतावा। तो ठाकुर साहब कहन कि हम सपन देखे कि इंद्रपुरी में चला गए रहे, खीरी भी ने झगड़ा होता है, वह मालपुआ और तमाम व्यंजन हम खाए। तो कहन अच्छा। कहन श्रीवास्तव जी आप बतावा। कहन हम चले गए थे स्वर्गपुरी में, वहां पर बड़ी सेवा हमारी हुई, और चित्रगुप्त के बगल में बैठकर जो है लिख पढ़ रहा था, और तरह तरह के व्यंजन आ रहे थे। कहन अच्छा। कहन पंडित जी तू बतावा अपन। पंडित जी कहन हम चला गए रहे राजा महाराजा के यहाँ खीरी बिना इंतजार करे, वह पैर हाथ धो के सब बढ़िया व्यंजन कराए के हाथ गोड़ एकदम दबावा जाता, बहुत प्रसन्नता रही। तो सब कहन के भाई हुक उठावा जाए, हुस पूछा जाए। कहन तू बतावा हो, तू का सपन देखा? कहन हमार सपन जिन पूछा, हम बड़ा खराब सपन देखे। कहन का बताओ? कहन हम जैसे सोए थे हनुमान जी आएगी गदा लेके, जो हनुमान जी बाटे विराजमान। कहन हनुमान जी गदा लेके आएगी। कहन तो कहन पहुंचते मारे एक गदा हमका, हम उठ के बैठे। कहन चल के खीर खाना, तो गदा मारत होगा।
कहन तब मजबूरी में जाके खाए पर हम कहूर कहो पंडित दौड़ के देखे तो मेटी खाली खीर खा ले रहे तो कहन की जानबूझ के कहन नहीं जानबूझ के महाराज ना सपने में हनुमान जी काव करी तो ये हास्य कथा थोड़ी देर के लिए अब ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब जिस प्रकार से कथा सुनने लगातार आ रहे हैं इसी प्रकार से कल भी आवे और कथा के बाद प्रसाद लेकर जरूर जाएं और हमारे लिए सबसे वीवीआईपी सबसे पूजनीय आप ही लोग हैं जो पूरे 7 दिन कथा में आकर कथा को सफल बनाए, कथा में समय से आकर बैठे। आपने कहीं कोई ये नहीं देखा कि आपको कहाँ बैठना है, कि नीचे बैठना है, कि ऊपर बैठना है। जहाँ निवेदन किया आप सभी लोगों ने उस निवेदन का पालन किया। इसलिए मंच से सभी ऐसे श्रद्धालुओं को जो लगातार 7 दिन आ रहे हैं और आप शांतिपूर्वक कथा सुन रहे हैं, सबको मंच से प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप इसी प्रकार से कथा में आते रहें। जहां भी कथा होगी, जो बगल में दोस्तपुर कथा हो रही है, जो वहां पहुंच सके आसानी से पहुंचे, जरूर पहुंचे। और महाराज जी के चूंकि यहाँ मान लीजिए जल्दी में कुछ छूट गया होगा तो वहाँ जो है पूरा हो जाएगा, इसलिए आप सब लोग समय से जरूर पहुंचे और समय से पहुंचकर पुण्य के भागीदार बने। इसी के साथ एक बार जयकारा लगाएंगे, फिर महाराज जी कथा प्रारंभ करेंगे। बोलो तीर्थ स्थल धोपाप की जय हो। थोड़ा और जोर से लगाइए, आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन है। तीर्थ स्थल धोपाप की जय, सियावर रामचंद्र की जय, विजयथुआ धाम की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा जनवारी नाथ की जय, व्यासपीठ की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जनता जनार्दन की हर हर महादेव। आप सभी कथा श्रवण करें। कोई गलती हो तो मंच से भी और सामने की जनता जनता नमस्कार
सरकार की। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की। चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, भजनहु रघुबर विमले जो दायक फल। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल मुकुर सुविचार। घड़ी आदि घड़ी आध्यो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। सब धारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार, श्री जनक राज की लाडली लक्ष्मी और निहार। जय जय गोमती मैया दीनक मेरी और निहार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे सबकी वाणी से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद
राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गोमती मैया की, तीर्थराज धो पाप की, विजयसुआ हनुमान जी महाराज की, जनवारी सरकार की, सब संतन की, सब भक्तन की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम सभी इस सुंदर पावन पवित्र काल में पवित्र स्थान पर खष्टम सत्र की कथा को श्रवण एवं कहने सुनने के लिए एकत्र आए हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आदरणीय संचालक महोदय पांडे जी ने मुझे ये रजिस्टर दिया है, कुछ नाम पढ़ने। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय श्री रविंद्र त्रिपाठी जी। जब हम कल्पना करते हैं, इस बार तो मेरा यहाँ रहना निवास करना नहीं हुआ, लेकिन गत वर्ष में यहीं पूज्य महाराज जी के कक्ष में निवास करता था। तो यहाँ उस समय नौतपा चल रहा था। आज से नौतपा प्रारंभ या कल से हो जाएगा। तो उसका जो एक अनुभूति थी, तो जब हम यहाँ चलकर आते होंगे, थोड़ी पहाड़ी है, चढ़ते होंगे, तो एक अनुभव होता होगा। ये सारी छोटी छोटी व्यवस्थाओं में कितनी बार ऊपर नीचे आदरणीय रविंद्र जी ने किया होगा, उसकी कल्पना हमारे ध्यान में आती होगी। इसलिए अहर्निश लग करके आज उन्होंने कहीं न कहीं से कोई क्लेश पहुंचा है। इसलिए एक बात कहा कि मंच भी दुखी होगा तो हम ही से होगा, श्रोता भी हम ही से होंगे, अतिथि भी हम ही से होंगे, आगंतुक सभी हम ही से होंगे। स्वाभाविक है, धर्म के लिए जो आगे बढ़ता है उसी को सुनना पड़ता है, उसी को तथा मान अपमान योग गोविंद ने गीता में कहा। लेकिन उसके लिए मान अपमान से परे होकर के धर्म की रक्षा के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए, राष्ट्र के लिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले के लिए, किड़वंतो विश्वमार्यम के लिए, सर्वे भवंत सुखनम के लिए, जगत जननी माँ भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए, ये सारे चीजें सुनना स्वाभाविक है। इसे सहज भाव में लेना पड़ेगा। अगर धर्म का संकल्प लिया है, स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्य, इसलिए जानते हुए भी कि यह कार्य सुगम नहीं है। इसमें नाना प्रकार के व्यवधान, टिप्पणियां ये आते रहते हैं और ये हमें संबल एवं उत्साह प्रदान करते हैं। ऐसा पॉजिटिव सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी जो बड़े तेजस्वी, बड़े ओजस्वी, बड़े मिट्टी से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाली, उनको धर्म, जो धर्म पत्नी का काम है, इसे धर्म पत्नी कहा, पूरा वह आचरण करते हुए, संपूर्ण कुटुंब परिवारजनों के दायित्व का निर्वहन करते हुए, ठीक मार्ग समय समय पर मार्ग प्रशस्त करने का काम और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम, बिना किसी उलाहना के, बिना किसी शिकवे शिकायत के समर्पित जीवन के साथ खड़ी रहने वाली ऐसी परम तेजस्वी आदरणीय, हम सबकी आदरणीय दीदी बहन श्रीमान श्रीमती शशिबाला त्रिपाठी जी आज यहाँ उपस्थित है। उनके साथ नियमित इस पूरे कड़ी धूप में आकर के कथा का सपरिवार, सास ससुर बेटा सब आकर के यहाँ पर कथा का आनंद किया। आज कथा का खष्टम दिवस है। हम सब के इसी मिट्टी में पैदा हुए भगवत की और राम कथा के बड़े ओजस्वी वक्ता
इसी मिट्टी के लाल। जैसे जैसे देश में धर्म बढ़े, भगवान की भक्ति बढ़े, इसलिए अपने बीच में आज कथा व्यास के रूप में श्रीमान राजवत्सल जी महाराज जमखुरी से के निवासी हैं, आपके गांव के ही, यहाँ पर विराजमान हैं। व्यासपीठ उनको पाकर के आज उनका स्वागत करती है। और श्रीमान कुलदीप द्विवेदी जी यहाँ पर विराजमान है, व्यासपीठ उनका भी स्वागत करती है। श्रीमान अनिल कुमार द्विवेदी जी, ये लम्हुआ सुल्तानपुर से आए हैं, उनका भी स्वागत है। श्रीमान जयप्रकाश बरनवाल जी साहगंज से आए हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमान रमाशंकर पाठक जी परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनकी बिटिया भी आई है, सारे लोग आए हैं दोस्तपुर से। श्रीमान शिवराम पांडे जी प्रधान हैं सूरतपुर से, आप आए हैं, आपका भी स्वागत है। तो ऐसे मनीषी, ऐसे अतिथि, ऐसे वरिष्ठ जन जो आए हैं, उनका रजिस्टर है, नाम पढ़ दिया। ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिनका रजिस्टर में नाम नहीं है, लेकिन इस कथा को इस अपने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से, अपने व्यक्तिगत कार्यों से निवृत्त होकर या क्रमांक 2 में रखते हुए कथा प्रथम इस भाव से यहाँ पर विराजमान है। ऐसे सभी श्रोता, खास करके हमारी पूज्या माताएं, स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, प्यारे बच्चों, परोक्ष परोक्ष रूप से अनेक हमारे वंशजों, हमारे पूर्वजों, हमारे ऐसे तमाम पशु पक्षी, तमाम इन गवाक्षों में, इन वट वृक्षों में, इन नाना प्रकार के इस प्रांगण में नाना जीव, नाना प्रकार के सूक्ष्म असूक्ष्म जो भी कथा सुन रहे हैं, सभी को व्यासपीठ सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी का आधार पर प्रणाम। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में दर्शन किया था, भगवान ने कैसे धनुष तोड़ा, कैसे माने जयमाल डाला, फिर कैसे भगवान परशुराम आए, कैसे थोड़ा सा उनका विषय रहा, लेकिन अंत में भगवान को पहचान लिया। राम रमापद कर धन ले हूं, खैचौ गाढ़ मिटे संदेह हूं। भगवान परशुराम ने पूरे 9 बार इन 4 चौपाइयों में वंदना करके स्वयं घर को पधारे हैं और मंदराचल पर्वत की ओर गए हैं। और इधर अभिनंदन है, अतिथि हमारे आ रहे हैं, और धीरे धीरे क्रमशः, इसीलिए रविंद्र जी सोफा खाली करा के रखते हैं भैया। तो आगे चल करके बहुत सुंदर बारात, इधर कल जनक जी शतानंद जी के मार्गदर्शन पर दूत जनकपुर को भेजे थे, आज बारात चल करके आई है। आज की जो, आज रविवार है, कस्टम दिवस भी है, प्रातः काल मघा नक्षत्र था, अभी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो गया है, और आज रविवार भी है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अभी नवमी हो गई है। प्रातः काल 8:52 तक अष्टमी थी, लेकिन अभी जिस काल में हम लोग कथा सुन रहे हैं, अब नवमी आ गई है। नवमी अक्षय कहलाती है, नवमी में किया गया कोई भी पुण्य अक्षय हुआ करता है। इसलिए ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष नवमी, गोमती का यह तट, जहां सरकार त्रिलोकीनाथ ने अपने पाप का मोचन किया हो, वह तीर्थ स्थान। और यह भोपाप, यहाँ अनेक ऐसे तीर्थ हैं। जनवारी जी महाराज जी की कितनी कथा आप लोगों ने सुनाया, हमारे संचालक महोदय जी ने, विजयसुआ हनुमान जी की। यह भूमि निश्चित रूप से देव भूमि जैसी है, जहाँ त्रिलोकीनाथ आते हैं अपने गुरु के मार्गदर्शन में पाप का प्रायश्चित करने, ये बड़ी बात है। तो उस भूमि पर बैठकर इस पुरुषोत्तम मास में हम लोग कथा प्रारंभ कर रहे हैं। और बारात आई है। लोगों ने पूछा महाराज जी बारात तो आई, कल तक का हम लोगों ने यहाँ तक दर्शन किया था, लेकिन वो महीना कौन था, तिथि कौन थी, कौन बारात ले आया, लगन कैसे निकली। तो थोड़ा सा दर्शन करके हम लोग अवध की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि घड़ी भी 5:45 बजने में 10 मिनट बाकी है। लगभग 1.5 घंटे, 1.25 घंटे ही कथा हो पाती है यहाँ।
आइए बड़े भाव से आज की पहली पंक्ति। अरे हिम ऋतु गहन मास सुहावा, हिम ऋतु गहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, तिथि नक्षत्र जोग बरबारू, लगन शोभी विधि कीन विचारू, लगन शोभी विधि कीन विचारू, पठई दीन नारद सन सोई, पठई दीन सब गाइए वाणी से सन सोई, गने जनक के गन कहीं होई, गने जनक के गन कहीं जोई, हिम ऋतु गहन मास सुहावा, हिम ऋतु गहन मास सुहावा। हिम ऋतु, ये ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। वो क्या है? हिम ऋतु अगहन माह सुहावा, मंगल मूल लगन गृह आवा। क्या है? शुक्ल पक्ष वह भी है, पंचमी है, गुरुवार दिन है। कहते हैं कि जब लगन लेकर के आए, कहा कौन आया? कहा पठई दीन नारद सन सोई। कौन? कहा लगन सोधी विधि कीन विचारू, ब्रह्मा जी ने भेज दिया। तो नारद जी ले आए, जनक जी को दिया कि देखो ये सामान्य विवाह नहीं होने जा रहा है, पूरे विश्व के लोगों की पृथ्वी, तमाम लोगों से देवलोक, वैकुंठ लोग, सब इसे सबके दृष्टि कक्षा में है। बड़े सावधानी से कोई भी ग्रह वार तिथि आदि का कोई गड़बड़ न हो, ब्रह्मा जी ने भेजा है। तो अपने महामंत्री से कहा, जनक जी ने जरा पढ़ के सुनाना क्या लगना है। तो यही चौपाई पढ़ दिया, हिम ऋतु गहन माह सुहावा। जनक जी ने तुरंत स्वर्ण आदि व्यंजन, तमाम आभूषण और तमाम हीरे जवाहरात अपने पुरोहितों को दान करने लगे। लोगों ने पूछा, अरे भाई ब्रह्मा जी ने लगन भेजी है और आप अपने पुरोहितों को सम्मानित कर रहे हैं। जनक जी ने कहा, यही तो बात है, ब्रह्मा सृष्टि के नियंता है, वो तो लगन बनाते हैं, सारा कुछ उनको, ब्रह्मा जी की दिन, ब्रह्मा जी की रात, संवत्सर, उनके सारे सब उनकी मैथमेटिक्स के आधार पर चलता है। लेकिन धन्य है हमारे दरबार में बैठे हुए पुरोहित, जिन्होंने वही लग्न निकाला है जो ब्रह्मा जी ने भेजा है। इसलिए शिवम जी आ गए। अरे प्रयाग से आज दिन भर वहां भी आते रहे प्रयाग के लोग। प्रयाग का आना अच्छा है, जो कि दुइये तीर्थराज है महाराज। एक आपका तीर्थराज प्रयाग और एक तीर्थराज है। क्यों है तीर्थराज? वो तीर्थराज इसलिए है, ध्यान से सुनो, वो तीर्थराज इसलिए है कि पूरे दुनिया में सर्वाधिक, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है, तो सर्वाधिक जहां संख्या होती है वो राजा है। अब प्रधान का भी जो सर्वाधिक वोट मिलता है, अभी तो टाल दिया अब 1 वर्ष के लिए, वही लोकपाल होगा गांव का, वही। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसको सर्वाधिक जिसको मतदान पड़ता है वो राजा होता है। तो चाहे नासिक हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे हरिद्वार हो, दुनिया के जहां जहां कुंभ लगते हैं, सर्वाधिक संख्या तीर्थराज प्रयाग में होती है। 65 करोड़ का आंकड़ा था महाकुंभ में, इसलिए तीर्थराज है। ये तीर्थराज क्यों है? वहां क्यों जाते हैं लोग? वहां गंगा जी में पाप धोने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? अपना पाप धोने। चले भाई गंगा नहा लें, गाय मर दिया, वो कर दिया, ये करे, जो भी पाप है धुलने जाते हैं। और यहाँ दुनिया का पाप धोने वाला, दुनिया का जो 65 करोड़ का पाप धोता है, वो स्वयं अपने पाप से मुक्ति के लिए इसी गोमती में आके नहाता है। इसलिए ये तीर्थराज है। ध्यान रखिए। तो आप वहां आकर के कथा सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, इसलिए ये तीर्थराज।
ये दुनिया का जो है। तो आइए, कहते हिमुरित, इसलिए अपने पुरोहितों को उन्होंने आनंदित किया। आइए, छोटी सी झांकी, लगन आ गई, सब बढ़िया सुंदर हो गया। अब वो चीजें वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा झांकी का दर्शन करना चाहे तो देख लें। पहले जनवास होता था, जनवास समझते हैं? कुछ जो 40 के ऊपर होंगे वो समझते होंगे। बारात जाती थी, गांव के बगीचे में रुक जाती थी, और उस बगीचे में गांव के सर्वाधिक लोग, बारात को कोई असुविधा न हो इसका ध्यान रखते थे। अगर बगीचे में कोई फल पका हुआ खाने योग्य है तो गांव का कोई व्यक्ति बाराती तोड़ रहे हैं तो नहीं बोलता था। ये हमारा मिठास था पृथ्वी का। 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन बारात रुकती थी महाराज। और रिश्तेदार के रिश्तेदार, जानने वाले, कहने वाले, जिनसे परस्पर नहीं था उनको भी सूचना दे दी गई तो भी जाते थे। और वहां टिक्कर लगता था, बढ़िया चकाचक 2 दिन 3 दिन। फिर लगन आती थी सायंकाल प्रदोष वेला में। चूंकि ये रात्रि की शादी हमारे यहाँ, जब ये मुगलों ने आक्रमण किया तो भय के नाते हिंदू समाज रात में विवाह करने लगा। नहीं तो प्रदोष काल में सूर्यास्त के पहले ही हमारे यहाँ विवाह का वर्णन आता है। वो सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। तो कहा कि महाराज, तो वो लगन आती है, एक आम का पल्लव लेकर, उस पर पीतल का कलश का लोटा लेकर के आगे आगे पिता, लड़की का पिता, उसके साथ उसके चाचा ताऊ, बारात के फूफा मौसा सब। और वो जो समधी होता है, मैंने बर का पिता, उसको स्पर्श कराते हैं। और उसके जिससे जो कुल खानदान का होता है, जिसे कहीं कहीं आयसमंगी, कहीं कहीं लगन, कहीं कहीं और कुछ कहते हैं, ये होता है। फिर उस लोटे को सबको स्पर्श करा के वहीं पर मध्य में रख दिया जाता है। वह ज्ञान का प्रतीक है जो सबको स्पर्श। फिर दोनों पक्षों से आचार्य आए हुए रहते थे। और फिर विवाह पर, विवाह क्या है, विवाह क्यों करते हैं, विवाह की परंपरा क्या है, कितने प्रकार का विवाह होता है, इन सब पर व्याख्या होती थी। वर पक्ष से भी पंडित उठ करके कोई श्लोक बोल करके उसका अन्वय करते थे उसकी विषय। और फिर कन्या पक्ष से भी, इसको कहते थे शास्त्रार्थ। उसका अभी कहाँ टाइम है, अब तो ये भी टाइम नहीं है और न ही वो टाइम है। सात फेरे लगन का अब क्या है महाराज जी, जल्दी कर दो जयमाल सिस्टम। तो जयमाल सिस्टम में हम लोग अपने दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर, और गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। क्योंकि शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। विचार करना, शास्त्र कहता है पितृदेवो भव मातृदेवो भव। अच्छा, एक काम और करते रहना है, कथा भी सुनना है और अपने बगल वाले को जगाते भी रहना है। वो बहन जी घर में ज्यादा काम हो, थक गई, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है, ठीक पीछे कोई बात नहीं। अगर आपको नींद आ रही है तो यह क्योंकि धूप भी है और थोड़ा आराम मिला है, ठंडा, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है जी, इसमें संकोच नहीं करने। क्योंकि नींद को संस्कृत में गुणाका कहते हैं। गुणाका माने नींद। गुणाका ने बहुत बड़ा तप किया और स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। हाँ बताइए क्यों, क्या क्यों तप किया, क्या चाहिए? तो जो कि हमारे यहाँ जागना, जागत है सो पावत है, तो इसलिए विदेशी है नींद, प्रमाद। तो अंग्रेजी में कहा, हेलो त्रिलोकीनाथ नारायण, आई विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? भगवान ने कहा नहीं नहीं, विवाह क्यों करना चाहती हैं आप? कहा इसलिए करना चाहती हूँ कि आप बहुत सुंदर लगते हैं, मैं आपको देखते ही रहना चाहती हूँ। तो कोई ना कोई इतनी बात के लिए कहा तब तुम ध्यान से सुनो, जहां कथा होती है ना, हम यही व्यास पीठ पर हमेशा विराजमान रहे। ना हम बसामी यो ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदये न च। फिर कहा मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। इसलिए हे नारद, मैं वही रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरे लीला चरित्र की कथा का गायन करते हैं और श्रवण करते हैं।
तो अच्छा तो वहां मैं कहाँ रहूंगी, आप तो हॉस्पिटल पे रहोगे, आपको मैं देखूंगी कैसे। तो कहा जो श्रोता को हल्की हल्की नींद आ रही होगी उसी के सर पर आप बैठ जाना, वो सो जाएगा, आप देखते रहना। तो आपके सर पे गुणाका देवी बैठी हैं, आप बड़े भाव से आज, तो इसलिए उसमें जागते रहिए, बहुत प्राचीन संत हुए, उनका एक गीत है, जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए। अपने भी जगना है, पड़ोसी वाले को जगाते रहना। तो मैं एक बात, बहुत सुंदर विषय, ध्यान दीजिए। तो वो होता था, अब उसका अभाव हो गया, वो सब परंपराएं नहीं। लगन आई, बस एक पुड़िया में कुछ जनेऊ से कुछ सूत्र से बांध दिया, उसमें आचार्य, इतना ही बहुत है। इसलिए जब सार्ट हम करेंगे अपने कर्मकांड को, अपने आचार्य विभाग को, अपने शास्त्र को, तो हमारे भी संबंध सार्ट होंगे। इसलिए डाइवोर्स भी उतनी ही मात्रा में हो रहा है। नई जो रिपोर्ट आई है उसमें 82% ऐसे डाइवोर्स हो, क्योंकि शास्त्र विहीन जीवन जी रहे ना। इसलिए लेकिन ठाकुर हमारे, देखिए नारायण क्या कर रहे हैं। आप जरा विचार करिए, लग्न आई, मंडप में गए, आगे सरकार दूल्हा बने हैं, सब लोग गए। अब यहाँ रुकना इसलिए नहीं, समय नहीं है, यहाँ हम लोग गीत गाते हैं, लगन आई हरे हरे रघुनंदन फूले ना समाए, लेकिन उतना टाइम नहीं है। आइए सीधे थाट थोड़ी थोड़ी दर्शन करते हुए हम लोगों की अवधि की ओर। तो भगवान आए हैं, जरा उसका दर्शन करिए। भगवान आए, द्वार पूजा हुआ, द्वार पूजा से फिर विवाह मंडप के लिए गए, तो लड़की आती है। तो भगवान जरा दोनों की शील और मर्यादा का दर्शन करिए। ये हमारे बहनें भी यहाँ बैठी हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि बहनें यहाँ आती हैं, बहुएं आती हैं कथा में। जबकि हमारे गुरुदेव ये कहा करते थे, मैं एक बात लगे हाथ बता दूंगा, कि बेटा कथा गा लो, तुम्हारे जीवन भर ही कथा होगी, सुन लेंगे लोग। बुजुर्ग चाटवा के बैठ जाएंगे, जो घर से उपेक्षित है, निरस है, बहु बेटों ने तिरस्कृत कर दिया है। बाकी युवा पीढ़ी कथाओं से मुक्त हो रही है। लैपटॉप में, मोबाइल में रील देखेगी, वो क्यों आएगी, रील खींचेगी लगा। तो जीवन जा रहा है, ये सब शुष्कता, रिलेशन में शुष्कता ला रहे हैं, निरसता ला रहे हैं, अकेलेपन, अकेला बस मोबाइल हो हम। लेकिन अगर नई पीढ़ी आए तो उसे अपने कथा से, अपने प्रवचन से, कथा के तात्पर्य को, तत्व को साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से रखना, जिससे कि युवा पीढ़ी जो पढ़ने वाले शिक्षक है, आचार्य है, प्रोफेसर है, वो आकर्षित। तो जब नई पीढ़ी आती थी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मैं ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहा था, तो जो ही मैं गाड़ी में बैठने लगा वैसे ही आवाज आई, ये लोग सारे लोग थे, अरे महाराज को रोको। क्यों रोको? रुको 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 रुको। तो हम खड़े हो गए, क्या बात है? कहा महाराज जी पिछले साल एक बहू आई है, वो प्रणाम करना चाहे। ओहो, मेरा ध्यान आ गया, गुरुजी कहते थे कि नई जनरेशन, तो अगर पल्ले साल आई है तो 25 साल की होगी, 26 साल, 27 साल की। हाँ हाँ बुलाओ जल्दी, क्यों प्रणाम करना चाहती? दौड़ी आई, लिखा करके घुटने के बल होके प्रणाम किया, एक लिफाफा दिया, मैंने जेब में रखा। हमने कहा बेटा आप बड़ा सभी कथावाचकों को, महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका आना। मेरा आना कहा? आपने यहाँ 9 दिन कथा सुनाई ना? जी। कहा क्या आप 1 महीने कथा सुना सकते हैं? हमने कहा महाकुंभ में मैंने तो 1.5 महीने कथा सुनाया, हम लोग सुनाते भी 1-1 महीने। आदरणीय रविंद्र जी भाई सब गए थे वहां, और मैया अन्नपूर्णा भी। तो जरा विचार करिए, यानी आप अगली बार आना तो 1 महीने की कथा करना। हम भी वो तो मैं करूंगा 1 महीने की, ठीक है, लेकिन 9 दिन में आपने क्या सुना? कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा? कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा, ये आप बता दीजिए। उस प्रसंग को जब नौजवान आएंगे, नई तरुणाई आएगी, नई बहुएं, नए बच्चे आएंगे तो बार बार सुनाएंगे। तो उसने क्या कहा होगा बहू ने, जरा विचार करिए। कहा प्रसंग? हम कहे हाँ। कहा मैं कोई प्रसंग नहीं, मैं कभी कथा में नहीं गई। और कथा में कभी नहीं आई? कहा नहीं। फिर 9 दिन के बदले 1 महीने की कथा क्यों चाहती हो? कहा इसलिए कि कथा में रोज न
हमारी सास जाती थी, इसलिए घर में बड़ा शांति रहती थी। 9 दिन शांति रहती, तो 1 महीने कहेंगे तो 1 महीने शांति रहेगी। तो यह भी है लोग ऐसे भी, लेकिन यहाँ धोपाप तीर्थ में ऐसे नहीं है। नियमित रूप से आते हैं तो नींद लग जाए, कोई वो हो जाए, क्योंकि घर में इतना काम होता है। भगवान का कल उत्सव था, मैं इधर से जा रहा था, एक बूढ़ी माँ मुझे टकराई। कल में यही प्रसाद था, वो अर्चना बैठी है उधर पीछे उसके यहाँ, तो क्या उसने दाल का पूरी और गुरम्मा और क्या सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया था सब बहनों ने मिलकर। तो वहाँ एक बूढ़ी मैया मिली। हमने कहा तुम लोग कथा में नहीं आते हो क्या? हम जो कथा में जो श्रोता नहीं जाता उसके घर में भोजन नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, हम पूरे परिवार जाते हैं। हम कहीं परिवार जाते हैं। तो कल भगवान जी का उत्सव हो रहा था, आप लोगों ने नृत्य नहीं किया? कहा नहीं हम लोग नृत्य नहीं करते। क्यों? कहा महाराज जी बताऊंगी, लेकिन कहीं बता मत देना मंच से मेरा नाम। नहीं बताए। तो उन्होंने कहा कि ये धोपाप के आसपास जितने भी लोग आते हैं आपके कथा में, यहाँ आते हैं, कहा उन बहनों को, अन्नपूर्णा को, उन माताओं को घर में ही इतना काम है, यानी घर में ही इतना नचा देते हैं कि वहां क्या नाचेंगे, थके रहेंगे। तो इसलिए घर में थके होने के नाते नींद लग सकती है, लेकिन चिंता नहीं करना, जगते रहिए। आइए भगवान प्रवेश कर रहे हैं, माँ बैठी हुई है। तब वशिष्ठ दिन अनुशासन, वर दुल्हिन बैठे एक आसन पर बैठ गए। अब माताओं के लिए विशेषकर ये कथा बहुत ही प्रेरणादायी है, और मैं यहाँ के माताओं को हाथ जोड़कर व्यासपीठ से प्रणाम कर रहा हूँ। धन्य है यहाँ की माताएं और बहनें। कम से कम मैं जिसके माथे पर देख रहा हूँ वो पीला सिंदूर लगा हुआ है। भगवान क्या कहते हैं? अरे राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय शोभा कहीं न जात विधि तेहि, शोभा कहीं न जाए विधि तेहि, अरुण पराग जलद भरनीये, अरुण पराग जलद भरनीये, शशि भूषि यहि लोभे अमीके, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, और दुल्हिन बैठे एक आसन, पर दुल्हिन बैठे एक आसन, राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात जेहि तेहि, अरुण पराग यानी पीत पर पीला सिंदूर पहना रहे हैं। ऐसा नहीं, ये पीला सिंदूर क्यों पहनाते हैं? जैसे विज्ञान में जहां चोटी होती है पुरुषों को, उसको क्या कहा अंग्रेजी में? मैगडला। जिसे गरुड़ पुराण में आया, जब छोटा बेटा या बड़ा बेटा, कभी आप गए होंगे बाबा अपर बाबा, कोई ना कोई तो प्राण त्यागेगा। हम लोग जाते हैं मुक्ति धाम माने शमशान घाट, बाबा को जलाते हैं तो एक क्रिया होती है कपाल क्रिया, या तो बेटा करता है सबसे बड़ा या तो छोटा। तो जब 70% लाश जल जाती है तो जो वहां के जलवाने वाले पुरोहित होते हैं, चुप बस अब नहीं जलाना। कहा क्यों? कहा 30% छोड़ दो, अब बेटे को बुलाओ, कपाल क्रिया करेगा। कपाल क्रिया माने वो कोई बेटा चाहे बड़ा वाला चाहे छोटा वाला सर पे लाठी मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि यहाँ महाधनंजय, गरुड़ पुराण देखें, महाधनंजय नामक प्राण होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में हम लोग मैगडला कहते हैं। वह प्राण तभी निकलता है जब पुत्र के द्वारा कपाल क्रिया की जाती है। तो कहा 30% क्यों नहीं जलने देता? कहा जीवन का लक्ष्य बना लो, 30% जीवन का
धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्याः के लिए, जैसे जैसे देश में राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति बढ़े उसके लिए। इसलिए जिंदा नहीं कर पाए तो मरते समय रोको, ये 30% मच्छ कच्छ खाएंगे हो, यानी मछली कछुआ इसलिए छोड़ जाता है गंगा जी में, खाओ, वो खाते हैं। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहते हैं। इसलिए माताओं का ये परफेक्शन पॉइंट है। जब यहाँ पीला सिंदूर लगेगा तो बीपी नॉर्मल होगी, क्रोध नहीं आएगा, उत्तेजना नहीं आएगी, घर में वातावरण ठीक रहेगा, पति पत्नी कटकट 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 नहीं लड़ेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र कहता है अगर कुबेर की संपदा हो महाराज, जहां पति पत्नी दोनों कटकट कटकट लड़ती है ना, लक्ष्मी गृहम तजे, लक्ष्मी घर छोड़ के भाग जाती है मेरे प्यारे। इसलिए हमने देखा कई परिवारों में, मैं रुकता हूं, क्या सुंदर वो टाइल्स लगा है, मार्बल लगा है, मरकाना का है महाराज जी, ये पत्थर मंगवाया था, बहुत सुंदर। अब जरा विचार करिए, अब ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या है ये प्रशासन है, और प्रशासन का काम है चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा देना, ठीक ना। इसलिए वो उसी क्रम में ये कहीं कुतिया, कहीं कुत्ते, कोई उनके और तंत्र, कोई और यंत्र, ये जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही अपनी क्रिया कर रहा है। आप लोग शांत भाव से आप समझिए कि आप आज और सुरक्षित हैं, क्योंकि भाई देखो मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात हमें ध्यान में जरूर आती है, आप अयोध्या के हो, इसलिए अयोध्या यहाँ से 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो आप अयोध्या के हो, अवधांचल के हो, इसलिए आपको प्रणाम है। मैं नहीं जानता कि सब जैसे किसको क्या करोगे, आप किसको राजा बनाओगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, एक डॉक्टर को अगर राजा बनाओगे तो मेडिसिन पे काम करेगा, किसी कथावाचक को राजा बना दोगे तो व्यास एकेडमी बना करके अनेक बच्चों को अनेक अच्छे अच्छे कथावाचक निकालेगा, क्योंकि आज लाखों कथावाचकों की आवश्यकता है जो जिले जिले में जाकर भक्ति का प्रचार करें और सुंदर राम जैसा आदर्श, सीता जैसा चरित्र माताओं में निर्माण हो, बच्चे हमारे राम जैसे बने, बहनें हमारी सीता जैसी बने, ऐसे एक आदर्श कथाओं से चाहेंगे। अब किसी आप प्रोफेसर को बना दोगे तो वो शिक्षा पर काम करेगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे बबलू भैया है, क्या नाम, आदरणीय संजय जी, तो कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े बिल्डिंग ऐसे काम करेगा, लेकिन किसी साधु को राजा बनाओगे तब कहते साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभा, सार सार को गही रहे थोथा दे। साधु तो सार सार को गहता है। धन्य है वह साधु जो उत्तर प्रदेश के नक्शे में न फैजाबाद रहने दिया, न इलाहाबाद रहने दिया, तीर्थराज प्रयाग कर दिया और अयोध्या धाम कर दिया। मुझसे इतना ही मतलब है। को कहे बाबा लिखते हैं को कह सके तो प्रयाग प्रभाव, हम कहते थे अल्लाहाबाद, अयोध्या धाम। फैजाबाद कहां से आ गया जी? जिस माथे के कलंक को धोने का काम साधु करता है। इसलिए साधु जो काम हमें अच्छा लगता है वो अपनी बात आप अपना करते रहिएगा। इसलिए प्रकृति सबकी नहीं बदली जा सकती, अपना राजा काम करेगा जिसको आप बैठाओगे। तो मैं सुंदर, इसलिए यहाँ मैं कई परिवारों में रुकता हूँ, तमाम टाइल्स लगे हैं, मार्बल लगे हैं, मरकाने के लगे, वो लगे, ये लगे और मार्बल लगे हैं, और उस पर बच्चे, मैया पोछा लगा रही है, बच्चे उस पर चल दिए, क्या चटाचट चटाचट। अभी मैं पोछा सूखने नहीं पाया, क्यों चला? अरे भगवान ने आपको इतने सुंदर बच्चों की माँ बनने के लिए अवसर दिया है, भाड़ में जाए ऐसा टाइल्स और पत्थर जिसमें बच्चों की पिटाई हो रही है। तो जब आप यहाँ सिंदूर पीला वाला लगाएंगे तो वो वाला क्रोध नहीं आएगा। पहले गंगा जमुनी इतना बड़ी मैया वो लगाकर चिपकाती थी, हैं? अब 1 रुपए वाली शिल्पा और सिंदूर। धन्य है धोपाप के मेरी बहनों के लिए, माताओं के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन करें।
100 में 99% पीला सिंदूर लगाए। नहीं तो महाराज अभी चले जाइए बड़े बड़े शहरों में, अब क्या हो गया है, अब सिंदूर की डिबिया रह नहीं गई। जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए कलम होती है ना, वैसे सिंदूर पहनने के लिए भी कलम आ गया। कलम निकाला, खट से पहना, चला। इसलिए अपना पीत पर पीला सिंदूर पहने, नहीं अधिक दिन पहन सकते, शनिवार को पहने, आपके पति की उम्र बढ़ेगी। भारतीय संस्कार, भारतीय कर्मकांड शास्त्र पर फेरे लगाई, केवल जयमाल सिस्टम पर आधारित मत रहिए। नहीं, भी ग्रेटर नोएडा की ही बात है, 2020 में ही, जब उस समय कोरोना काल चला था, बारातियों को कम लाना था, ऐसे तमाम सरकार ने उसके लिए सूक्ष्म बिंदु दिए थे कि इन मूल्यों के आधार पर कार्यक्रम करना है। गाजियाबाद की वो बेटी पंचांग उसमें निकला था पेपर में, वो क्या थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और कितना था पैकेज उसका, 42 लाख। जिस बर बाबू से यादव परिवार की थी, क्या सुंदर बिटिया, और जिसकी शादी हो रही थी वो भी इंजीनियर थे, लेकिन उनका 22,000 रुपया, लगभग दूना पैकेज था उसका। वो आए जयमाल सिस्टम पर, और वहीं पर उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। तो उन्होंने मना किया कि आपने कुछ ले लिया है, क्योंकि आजकल आप किसी से पूछिए तुम करते हो क्या, वो लेते हो क्या, नहीं महाराज जी दांत निकालेगा, कभी नहीं लेते, कभी शादी विवाह में। अरे शादी विवाह में तो और नहीं लेना है, और उसी समय तुम ले रहे हो, बड़े गर्व से कह, कभी शादी विवाह में मित्रों के साथ ले लेता हूं। अरे बड़ी गर्व से कहते हैं। अब वहां आ गए मंच पर ही, वहां जयमाल सिस्टम हो रहा, कभी वो पकड़ना, कभी ये कपड़ा, यहाँ कपड़ा हटाना, वहां कपड़ा। उन्होंने कहा मेरे भैया आए हैं गांव से, मेरे ताऊ आए हैं, हमारे चाचा आए हैं, हमारे पापा, हमारी छोटी माँ है, बड़ी माँ है, पूरे पुरोहित जी हैं, समाज है, बाराती घराती जुटे हैं, क्या कर रहे हो, नशे में हो क्या? अपने मित्रों के साथ वो और आगे क्रम में बढ़ते रहे। बाहर धन्य है वो बेटी, है क्या नाम था उसका, अनुपमा यादव। वो खड़ी हुई और खड़ी होकर के दाहिने हाथ को निकाला, और निकाल करके एक ही बार में बर बाबू को ओहो इतना तेज मार, और मारने के बाद उनकी नशा उतर गई, और वो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र, इसे लाउड स्पीकर जो भी कहते हैं, आई और कहीं की हे हमारे बाबूजी के आमंत्रण पर आए हुए समस्त गांव के और बारात पक्ष के आए हुए सभी हमारे देव तुल्य, हमारे लिए पूज्य देवताओं के समान हैं आप लोग। जितना व्यंजन बना है ना, खा के जाइएगा। मैं इनके साथ विवाह नहीं करूंगी क्योंकि इनके संस्कार ठीक नहीं है। और उन्होंने अगले के बार में क्या कहा, उस बेटी ने कहा जिसके साथ मैं 1 घंटे नहीं बिता पा रही हूँ, उसके साथ पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी। इसलिए जरा विचार करिए। और कहा कि जब बाप रोने लगा तो सहलाते हुए कहा उस गरीब बाप को, कहा बाबूजी आप आंखों में आंसू मत लाइए, आपने कर्ज मांग के चाहे जैसे खेत बेच के जमीन बेचकर अपनी बेटी को इस योग्य बना दिया है कि जैसी आप शादी कर रहे हैं ना, वर्ष में 4 शादियां मैं ऐसी कर सकती हूँ, इसलिए आराम से करेंगे, आप चिंता मत करिए। ये बेटी क्यों मैं ये प्रसंग सुनाया, क्योंकि माँ भी वहां बैठी है और वो चाहती है कि फुलवारी में तो देखा है, आज हमारे सरकार ना मोर लगा कर आए हैं, दूल्हा बन के आए हैं, सुंदर काजल लगाए हैं, कैसे लग रहे होंगे दूल्हा, एक बार देखूं क्या। लेकिन ये संस्कार है, गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी सीय सकुचान। धनुष्य के क्रम में कल दोहा पढ़ा गया था, गुरुजन लाज जहाज बड़ देख सीय सकुचान, लाग बिलोकिन सखिन तन उर राम है उड़ान। हृदय में भगवान कैसे देखूं, यही गुरु बैठे हैं, पिता बैठे, ताऊ बैठे, चाचा बैठे हैं। तभी एक सखी ने कहा, मैं बताऊं क्या बताऊं, कहा जगमगाति मणि खंभन माही। ये जो मणियों के खंभे लगे हैं न जानकी, इसी में तेरे दूल्हा की फोटो दिख रही है, तो तुम अपने दूल्हा की ओर मत देखो, खंभे की ओर देख लो, तो आपको आपके सरकार दिख जाएंगे। माँ ने सकुचाए भाव में खंभों की ओर देखती है।
तब वशिष्ठ दिन बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। प्राणी ग्रहण संस्कार हो गया। ऐसे हमारे कृपालु दयालु राघव हैं, इसलिए भगवान आज दूल्हे के रूप में विराजमान हैं। और एक बात और समझिए, कहते हैं कि भगवान का इधर विवाह हो रहा है, 7 भावरे पड़ रही, फेरिया पड़ रही हैं, शाखों चार आदि उच्चारे जा रहे, तमाम गीत गाए जा रहे, तमाम गालियां गाई जा रही हैं, और बाराती उधर बैठ गए हैं। क्या जीवन में पहली बार ही, आप ये समझिए, ऐसा कोई व्यक्ति, हम लोग भी बारात में गए होंगे, केवल समधी के घर में भोजन धीरे धीरे करते हैं, और वहां की गाली भी अच्छी लगती है ना। अभी आपको कोई गाली देने लगे तो देखो, लेकिन अगर समधी आने में, समधी के पास अगर कोई गाली दे, क्या कहा, भोजन करत सुरयत विलंब, कहा काहे हो, कहा गाली मधुर स्वन दे न लागी, सब गाली देने लगे। उसी समय हमारे सरकार क्या 7 फीट के आजान भुज सर चाप उधर संग्राम जिद खरदूषणम, घुटने के समान ये है महाराज, ये जिसकी भुजाएं घुटने के नीचे होती है उसे आजान बाहु कहते हैं। भगवान गोविंद भी अर्जुन को कहते थे आजान बाहु। हमारे बड़े सरकार त्रिलोकीनाथ, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, वो भी आजान बाहु है। निज कर दास नागरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, कहते हैं कि वो भी आजान। इसलिए भगवान जब खड़े हुए तो कहते जो जनकपुर की जो सखियां थी, जो माताएं थी, जो बहनें थी, जो वहां की मैथिली नारियां थी, कहा वो तो गाली दे रही थी, लेकिन उसी समय चमत्कार हो गया सरकार के मुखमंडल को देख करके। कहा अवधपुर को छोड़कर वह जनकपुर वासिन को देने लगी गालियां, वो जनकपुर को देने लगी गालियां। और गाली देने में जितने हमारे पूरे संगीत टीम में जो गाली इतनी जल्दी निकालने का कोई व्यक्ति जिसके वाणी से निकलती है, ऐसे गाली के धनी पंडित अनुसुईया प्रसाद शुक्ल जी बैठे, तो मैं चाहूंगा कि गाली सुनाए। हमारे संगीत लोग बड़े मगन हो गए कि पहली बार सच, तो उनके डर के मारे कोई सच नहीं बोलता, किसी ने सच तो बोला। जय पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, ओ 56 भोग 36 व्यंजना, 56 भोग 36 व्यंजना, ओ 56 भोग 36 व्यंजना, 36 व्यंजना, 36 व्यंजना, 36 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, आन भरो मन थारी, ओ आन भरो मन थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। राधे जय हो।
सदन में, सीधे सदन में, सीधे सदन में, सीधे सदन में, सीधे सदन में, मुझे बतलालन सीधे सदन में, जे बतलालन सीधे सदन में, गावत सरहज गारी, गावत सरहज गारी, छयलवा हो दई हो चुनी चुनी, छयलवा हो दई हो सुनी सुनी गारी, ओ दुल्हवा हो दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा हो दई हो चुनी चुनी गारी। प्रेम से बोलिए युगल जोड़ी सरकार की। इधर अभी फेरे पड़ करके सरकार जब खड़े हुए तो सारी माताओं ने अयोध्या वासियों को छोड़कर मिथिला को गाली देने लगी। इधर भोजन करें सूर्यति विलंब, इनको भी गालियां पड़ रही हैं। लेकिन सारे पुरोहित, सारे साधु एक भी नहीं दिख रहे हैं। जब लोगों ने देखा कि कहां चले गए सारे लोग, श्रृंगी ऋषि कहां चले गए, कहां चले गए वशिष्ठ जी, कहां चले गए विश्वामित्र जी, कहां चले गए सतानंद जी, कहां चले गए जाबाल जी, कहां चले, ये सारे साधु कहां चले गए? कहा वो देखो बैठे हैं। तो दोनों राजा चक्रवर्ती सरकार स्वयं और जनक जी जाकर के पुरोहितों के सामने हाथ जोड़ करके कहा, कोई न कोई हम लोगों से अनुचित कार्य हो गया है, आप लोग इसलिए कोई मीटिंग कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? आप बताइए, हम लोग प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। एकदम सारे पुरोहित, उधर गुरु वशिष्ठ जी भी हैं, इधर सतानंद जी हैं, दोनों एकदम गंभीर हैं। कहाँ गलती हुई है? अरे क्या गलती हुई? एकदम से हाथ जोड़कर कांपने लगे दोनों। बहुत पुरोहितों का बड़ा सम्मान है, दोनों राज दरबार में हो हैं? तो कहते हैं कि बताइए क्या गलती हुई? कहा कि हम तुम्हारे क्या है? कहा पुरोहित। कहा पुरोहित माने पूरा हित करने वाला। जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, आज के 60-70 वर्ष पहले हमारे बहन की, हमारे बुआ की, हमारे परिवार की शादी पुरोहित तय कर देते थे। पुरोहिता, पूरा हित करने वाला। फिर बाद में बाबा, फिर पापा, अब तो सेल्फ हो गया है। सेल्फ ही नहीं हो गया है, शादी.com पर चले गए हैं हम लोग, और उतना नहीं हो गया, पार्टनर पे चले गए। अब छोड़िए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचारिए, अपने संस्कार, अपने शास्त्र की ओर लौटिए। कहा पुरोहित, क्या क्या प्रभु गलती हो गई? क्या गलती ये हो गई कि तुम्हारे पास 3 कन्याएं और हैं, और चक्रवर्ती जी आपके पास 3 बेटे हैं। तो हम लोग चाहते हैं पूरा हित हो जाए, जिससे हम लोगों का पुरोहित नाम आज सत्य हो जाए। इसी मंडप में क्यों न 4 तुम्हारे बेटे ब्याहे जाएं, वर बने, दुल्हा बने, और बेटियां एक क्षण, ये शिरोध्वज जनक है, कुशोध्वज बगल में बैठे हैं, उनकी तरफ एक बार नहीं देखा कि छोटा भाई है, पूछ लूं, मानवीय स्वीकृति तो नहीं की थी, एक बार बात कर लो। नहीं, तुरंत वशिष्ठ की आज्ञा सुनते ही तब जनक पाई वशिष्ठ आए, साजी सवारी के, तब जनक पाए वशिष्ठ साज सवारी के, मांडवी सुत की रति
बोलिए चारों दूल्हे सरकार की, चारों दुल्हन महारानियों की। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस, सकल साज समार के, मांडवी सुत कीरत और मिला, कुंवर लई हकार के। सूत केतु कन्या प्रथम जो बड़ी वाली है उससे क्या कर दिया, कहा मांडवी, तो ब्याह नृप भरते ही नहीं। जानकी लघु भगिनी शिरोमन, जो मैया जी की छोटी बहन है, और मिला दो लखन कुमार लक्ष्मण थे, नाम शुद्ध कीरत, जो शुद्ध कीर्ति में यह है वो कुमार निबुधमन से। बाबा से नहीं रहा गया, कहा 4 बेटे तो चक्रवर्ती सरकार को थे ही, लेकिन आज चारों महारानियों जो राजकन्याएं हैं, इनके साथ फल अर्थ धर्म काम मोक्ष के आधार पर तो चारों पुत्र थे ही, लेकिन फल पायो का किसके, कहा क्रियन सहित फल 4। आज क्रियाओं के साथ हो। जरा दर्शन करिए सरकार, ये त्रेता की बात है, तो त्रेता की बात है तो उस समय 3.5, द्वापर में 7 और 7 गुना 14। अब जरा सोचिए 14 हाथ। जैसे अभी आप नापेंगे अपना शरीर तो 3.5 हाथ का, अपने हाथ से सबका शरीर 3.5 हाथ का होता है। द्वापर में कितना था, 7 हाथ का, लेकिन ये वाले 7 हाथ नहीं थे, उस समय हाथ बड़े बड़े हुआ करते थे। ऐसे नहीं कह रहा हूं, विज्ञान के आधार पर और शास्त्र के आधार पर कसी हुई बात है। उस समय हाथ होते थे वो, उनके 7 हाथ और त्रेता में 14 हाथ। हमारे ठाकुर कितनी लंबाई रही होगी। कहे महाराज जी बड़ी अच्छी आवाज निकाल लेते हैं, बहुत से जय हो, आवाज के धनी। तो मैं निवेदन कर रहा था जब मस्ती आती है ना कुछ दिन के लिए भुजाओं में, जब तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। उस समय अगर ठीक हो गया वही सुधरने, उसी समय बाद में फिर बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन समय बीत चुका रहता है। हम लोगों के पास भी आता है, सबके बाद उसी समय संभलने का पॉइंट होता है। चलिए भगवान मंगल करे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा ध्यान रखिए कि अभी कुछ लोगों का स्वागत होना है। अभी आदरणीय रविंद्र भाई साहब को मंच में देता हूं। हमारे अतिथि आए हैं सुदूर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से, तो उनको जाना ही रहता है। तो बीच में एक आध बार ऐसे हमारे बीच में 2 मिनट में फिर महाराज जी के मंच महाराज जी के पास जाएगा। हमारे बीच में हमारे नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर से चलकर हमारे चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल जी यहाँ पर पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं चाहता हूं कि महाराज जी के पास आकर आशीर्वाद लेने की कृपा करें। राकेश पांडे जी जो गैस एजेंसी के मालिक हैं और आपके भाई जालौन में जिलाधिकारी राजेश पांडे जी हैं, उनके भाई हैं, आना चाहते हैं मंच पर। और राजवत्सल महाराज जी भी आए हैं, आप भी आ जाइए एक बार पुनः आपका, क्योंकि
प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक छोटा सा, चूंकि आगे सरकार चल रहे हैं, फिर उन ग्रंथि बंधन हुआ है, गांठ लगी है ना, और उनके कंधे पर की जो वो चुनरी है वो जानकी मैया के यहाँ पास है, तो उनके पीछे पीछे चल रही है। ऐसे कुमार भरत है, फिर मांडवी है, फिर कुमार लक्ष्मण है, फिर उर्मिला है, फिर रिपुदमन है, तो फिर शुद्धकीर्ति है। तो बाबा ने लिखा कि आज तो चारों फल तो आप पाए थे, अब क्रियाओं के साथ पालिए। और ये बहुत चर्चित भजन है। हमारे जो बैठे लोग हैं, पिलोथी मार के बैठे हैं, वो लगभग 4 बजे से बैठे हैं, तो 6:30 बज गया, तो वो 2.5 घंटे से बैठे हैं। जो जमीन पर, जो चेयर पर बैठे हैं, सोफे पर, उनके लिए सूचना नहीं है। जो जमीन पे बैठे हैं वो खड़े हो जाएंगे, तो उनके घुटने भी खुल जाएंगे, तो आधे घंटे 1 घंटे और बैठ लेंगे। खड़े होकर के उत्सव मनाते समय अपने वो चैन, कुछ आभूषण, इसका ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं तो फिर कथा के प्रति अश्रद्धा निर्माण होती है। हे भगवान, कैसी कथा थी, गए ना 1 तोला, अब 1 तोला इस समय लगभग निरे बाउल 2.25 लाख रुपए तोले हो गए, तो फिर आप कहेंगी अब उनको बना, तो घर में एक समस्या होगी, आपका मन भी खराब होगा। इसलिए बड़े भाव से भगवान जनवासे की ओर जा रहे हैं, चारों दुल्हन के साथ। प्रेम से बोलिए चारों दुल्हा सरकार की, चारों दुल्हन महारानियों की। आइए भैया, प्रातः स्मरणी पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज जी के वाणी से ये बहुत अच्छा भजन लगता है, लेकिन हम लोग आज यहाँ तीर्थराधो पाप में गाएंगे। क्या? आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, क्यों? ओ निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में सबकी गाड़ी से कमाल सखिया, ओ आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, हो निहाल सखी, हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। राधे उठा लीजिए बाबू। जय हो। श्री राधे। और इधर आ जाइए। हाथ सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, हाथ सोहे मोरे कुंडल सोहे कनवा, हाथ सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, सोहे मोरे कुंडल सोहे जय जय। कार कार कजरा रे जुल्मी नरनवा, कारे कारे हरे ओ लालो चंदन सोहे उनके भाल से किया, चंदन सोहे उनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल से किया, चारों दुल्हा में
पूरब का ही गीत था। अच्छा आइए थोड़ा रिदम और ज्यादा करें, ब्रज की ओर चलते हैं। भैया लाउड स्पीकर वाले भैया थोड़ा संभाले रहना। तो आइए जरा ब्रज में एक छोटा सा, चूंकि उसके बाद हम लोग बेटी की बुझाई में जब प्रवेश करेंगे तो फिर भावनाओं में केवल बहते रहेंगे वनवास तक। तो आखिरी उत्सव है आज का। अब आज का अंत तो उत्सव से नहीं होगा, दुखांत से होगा। इसलिए बड़े भाव से, क्योंकि भगवान वनवास चले जाएंगे, जानकी विदा होगी, जनकपुर वाले रोएंगे, ठाकुर हमारे अयोध्या छोड़ के जाएंगे, आपका घर छोड़ के जाएंगे, इसलिए बड़े भाव से। तू दिल में तू राम नाम की जय हो, तू दिल में तू राम नाम की जर ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम राम की, दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। रुक जाइए, ये बेटी को उठा लीजिए, बेटी को उठाइए, और छोटे बच्चे इधर से चले जाए जरा। हाँ चलिए, जय हो। श्री हरि। जय जय। किस्मत के ताले खोलना राघव के हाथ है, ओ भगता राघव के हाथ है, ओ भगता राघव के हाथ है। ओ किस्मत के ताले तोड़ना राघव के हाथ है, ओ भगता राघव के हाथ है, राघव के हाथ है। एक तेरे कष्ट में जय जय। पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, ओ किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा। जरा ताली बजा के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। राघव से राघव से राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या तू जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। राघव से चलिया से राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। जय जय। सभी कर लो, भगवान की शादी है।
उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम 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 किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या हो बैठ जाइए। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ राघव से चलिया थे, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, वो जाने। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, चारों दूल्हे सरकार की, दुल्हन महारानियों की। बहुत सुंदर उत्सव हम लोग कल से मना रहे हैं। आइए आदरणीय संजय रामायणी जी दीप प्रज्वलित करके गए भी हैं आपके बीच में। बड़े अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। अभी पिछले सत्र में कथा थी, पिछले महीने गोवा में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, डॉक्टर मुक्तेश्वर जी ध्यान से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना? तो ये लोग सब लोग थे। ट्रेन पकड़ना था, ट्रेन जो आजकल कौन सी ट्रेन थी, वंदे भारत, कतिपय कारणों से छूट गई। अब चूंकि वो लाउड स्पीकर जो स्वचल लाउड स्पीकर होता है, चलित लाउड स्पीकर जिसे कहते हैं, कॉर्डलेस, अगर उनके पास जाए तो बताएं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं सार संक्षेप में, ये वहां से ट्रेन छूट गई। इन्होंने अपने मुझे अनुभव बताया कि महाराज जी मैं तो एकदम हताश हो गया, गोवा जाना है, 3 दिन की यात्रा। हम लोग फ्लाइट से गए थे, ये लोगों की ट्रेन थी कि भाई 2 दिन पहले 3 दिन पहले चल। अध्यक्ष है श्री ऐसे पंडित सुनील भराला जी के संयोजन में, अमित नागर जी, वहां बहुत ऐसे विनय बाबू, सारे लोग कार्यकर्ता लगे थे। पूरे देश से ही नहीं, भारत के इतर से भी ऐसे उस जयंती पर वहां गोवा में आए थे। ये महोदय वहां छूट के कहे, महाराज जी मैं तो, एक व्यक्ति आता है श्वेत एकदम कपड़ा पहने और कहता है आपको कहां जाना है, आपको गोवा जाना है, कहा आप बैठे। चिरजीवन, भगवान परशुराम की कथा थी, वो चिरजीवन, भगवान परशुराम की कथा थी, वो जी चिरंजीवी भी है। हो सकता है कि उनकी कृपा से कोई व्यक्ति अति हरि कृपा जाहि पर होई, अथवा बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, जो भी भाव ले ले। लेकिन तो ऐसे आदरणीय संजय पांडे रामायणी जी, उपाख्य संजय सरवती नहीं कहना, बताना था। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए अब एक छोटा सा प्रसंग, आपसे हमारी विनती है कि इस प्रसंग में आप उठा पटक मत करिएगा। बेटी की विदाई, ऐसा मैया सीता माँ को विदाई कर रही है। जीवन में उनको जीने के लिए ससुराल में बेटी जाना तो क्या क्या करना, कैसे रहना, क्या एक माँ की संदेश बेटी के लिए होता है, क्योंकि वो उसकी भी माँ ने एक संदेश देके, कुछ जीवन के सूत्र देके, कुछ ध्येय दे करके, भैया तुम उतला चाल न करो, ध्येय दे करके भेजा होगा। इसलिए हमारी ब्रह्मतम प्रार्थना है एक 20 मिनट का एक सुंदर बेटी के विदाई का। आइए इस उत्सव के बाद, चूंकि हम लोग हर बार बेटी के उत्सव के लिए एक एक चीज जोड़ता है, और बेटी जब 8-10 साल की होती है ना, तब से बाप गजब का प्रतिक्षण प्रतिपल उसे बढ़ते हुए देखता है।
और कल्पनाएं करता है कि बेटी की विदा मैं कैसे करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। आज वही घड़ी आ गई है, शादी विवाह संपन्न हो गए हैं, चारों राजकुमारियों ने राजकुमारों का वर्ण कर लिया है। बहुत सुंदर झांकी बाबा प्रस्तुत कर रहे हैं। चक्रवर्ती बार बार जाना चाहते हैं, महीने बीत गए। जनक जी अति प्रेम अनुराग में नित्य रोक लेते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, अवधनाथ चाहते चलन जय हो। प्रेम बस सजीव सुन विप्र सभा आज वो निश्चित घड़ी आ गई जब बेटियों की चार चार बेटियां आज इस राजमहल से निकलेंगी। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करे हूं जनाओ, जनाने के अर्थ में है, संदेश के अर्थ में भीतर करे हूं जनाओ। सुन सहमेव संपूर्ण मंत्री सभासद पुरोहित आचार्य प्रजाजन सब सहम गए, जैसे एकदम से मंत्री भी पुरोहित भी, लाडली बेटियां आज यहां से जाएंगे। ये बेटियों का चमत्कार है। इसी पंडाल में मैं दोहराऊंगा नहीं, जब हम लोगों ने माता पिता प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनावय माता की व्याख्या करी थी, बेटे और बेटियों का कंपैरिजन किया था। ध्यान रखना, एक हाथ ऐसा नहीं उठा था। कुछ नए श्रोता हो तो जान ले, एक हाथ कि जो किसी भी परिस्थिति में अपने बूढ़े माता पिता को अपने साथ रखता हो और अपने बेडरूम में जाने से पहले प्रतिदिन माता के पिता के चरण दबा करके ही 5 ही मिनट सही हो अपने कमरे में जाता हो, यहाँ एक हाथ नहीं उठा। रायपुर के पास सुकमा में मैं कथा कर रहा था, वहां कुछ हाथ उठे थे, ऐसे हाथ कम हो रहे हैं। उस दिन मैंने निवेदन किया था, लगभग 90% माताएं जो विडो हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, वो अपने बेटियों के यहाँ पल रही हैं। ये बेटी है कैसी, इस देश में राजनीतिक क्षेत्रों में देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहां बहुत पहले हमारे शास्त्रों ने कह दिया, यत नारी पूजनते, जहां नारी की पूजा होती है, रमंत्रे यत्र देवता, वही देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है वहां कोई, हम क्या करते हैं, बेटी घर में आई नहीं कि मातम छा गया। बेटी की पश्चिम में ये हाल हुआ, इनसे पूछो, इतनी अपने ये भी वृंदावन में महाराज जी रहते हैं और पश्चिम में ये बुरा हाल है, जो बहुत लोग पश्चिम के हैं, यहाँ इतने भ्रूण हत्याएं कराया गया, पेट में देख करके बेटी है मार डालो। हमने तो देखा है, एक डॉक्टर साहब थे मेरे, एक अस्थाना साहब, वो हमको दिखाए, सीडी दिखाया हमारे कान में आला लगाकर, वो जो गोला पिंड है जिसे पहचान लिया गया ये बेटी है, उसकी भ्रूण हत्या जब पेट में करते हैं तो कैदी जाती है, जब उसे काटने तो जब ये सर करता कड़ाक से बोलता है, और जैसे भागते हुए वो बेटी कहती हो, पापा मुझे क्यों मार रहे हो, मम्मी मुझे क्यों मरवा रही हो, इसलिए कि मैं बेटी हूं। दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, सबसे महापाप है मेरे प्यारे। अगर बेटी बुढ़ापे का सहारा, बेटी आपका नाम रोशन नहीं करेगी तो बेटा के चक्कर में फंसे रहिएगा। उस दिन मैंने हाथ, एक बात और जान लीजिए, दुनिया में सब रिश्ते होते हैं, पुत्र होता है, पत्नी होती है, माँ होता, भाई बहन, सबके अपने महात्म्य है। मैं किसी रिश्ते पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं,
लेकिन बेटी और बाप का जो रिश्ता है न वो गाया जा सकता है और न वो बताया जा सकता है। बेटी और बाप का रिश्ता बहुत अनोखा है, उसे बाप ही समझता है या बेटी अनंत गहराइयों से उसके हृदय में। महाराज जिस हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि जिस घर में बेटी नहीं है का डेरा है। ठीक उसी प्रकार जैसे मंदिर में कोई घंटी नहीं है तो कैसा सुना लगता है, वैसे हमारे घरों की वो घंटी की गूंज, वो कोयल जैसी कूक जब दोनों तरफ से चोटी रखकर बेटी आंगन में कूकती है ना, तो घर अपना मंदिर बन जाता है। हो है? बेटी प्यारी सी दोनों तरफ चोटी किए सनई सनई जब बढ़ती है, जब वो थोड़ी सी जानने लायक होती है, कच्चा 6-7 में बाप की इतनी सहयोगी बन जाती है। बाबूजी कहीं से आते हैं, मम्मी लड़ने को खड़ी हो जाती है, खट बेटी पिता के पक्ष में खड़ी हो जाती है। अरे अभी आपने चाय भी नहीं दिया, लड़ने बैठ गई। बाबूजी बैठिए, मैं चाय लाती हूँ, गुल्ला। बात में वही बेटी पिता की मालकिन बन जाती है। अलमारी में रुपया रखना, पैसा रखना, एक एक का हिसाब करना, देना लेना, बाबूजी ने दवा खाया कि नहीं, कोई ये किया कि नहीं, वो नहीं किया। बेटियां एक एक चीज अपने बाप के लिए करती हैं। बाप को उदास देख करके बेटी उदास हो जाया करती है। पापा आज बाजार से आए, आज नौकरी से आए, आज वहां से आए, आज ड्यूटी से आए, आज कुछ न कुछ बात हुई है तो अच्छे प्रसंग, अच्छे हंसाने वाले चर्चा करेगी। अब शायद अब मुस्कुरा देंगे। बेटी पिता के मुख को देखती है, वैसे ही बाप ध्यान रखना, बेटी को एक एक क्षण बढ़ते हुए देखता है, फिर सोचता है इसे गुड़िया की तरह सजा करके विदा करूंगा। कहीं शादी में जाता है बाप तो वहां देखता है कि अपने बेटी की शादी में क्या क्या किए हैं, तो वहां जो अच्छा लगता है वो मन में चित्त में सेव कर लेता है। अपनी बेटी के समय हम भी ऐसा करें, स्वप्न देखता है। और बेटी भी गजब की होती है मेरे प्यारे, चाहे वो अमीर की हो चाहे गरीब की। बूढ़ी हो जाती है तो पहला फोन करती है ना, हेलो भैया पापा कैसे हैं। पहला प्रश्न उसे पापा बाबूजी की चिंता के लिए, चाहे बूढ़ी हो जाए। ध्यान रखना। वही बेटी जब थोड़ी और बड़ी हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है, घर वालों की जितनी चिंता नहीं होती, पड़ोसी को, समाज को, रिश्तेदारों को, ये कब करेंगे शादी, इनको तो इतने पैसे हैं, लगता है कि चलो ऊपर का दिखावा है, शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे। अंत में माँ, पिता, पापा सब शादी शादी शादी। बेटी के कानों में जैसे लगता है कि हे भगवान ये क्या हो, मुझे घर से निकाल देना चाहता। बाप माँ के कहने में, समाज के कहने में दूरी जाता है। 2 दिन 1 दिन में रिश्ते देख कर आता है, आंगन में पानी भी नहीं पीने पाता। तभी मैया बोल पड़ती, क्यों जी कहीं कोई बात बनी। सर पे माथे पर सर रख करके, हाथ रख करके बाप बोलता है, नहीं जी कहीं बात नहीं बनी, मेरे बिटिया के अनुरूप कहीं लड़का नहीं मिला। मैंने बड़े लाड से अपनी लाडों को पाला है, मैं कहीं मिट्टी के तेल में जलने के लिए, आग में जलने के लिए, अपमानित होने के लिए, भूखे प्यासे रहने के लिए थोड़ी भेज दूंगा। कहीं लड़का दिखता भी है तो वहां बहुत पैसे की मांग है। ऐसे आपस में बात करते हैं। बेटी पर्दे के पीछे से ये बातें सुनती है, जाके भगवान से कहती है, कैसे भी कहीं भी मेरे बाबूजी को लड़का काला पीला कैसा भी, मैं चली जाना। तो मेरे बाबूजी बहुत चिंतित हैं। आप देखना, कभी शादी के दृश्य को देखिए, हमने देखा है बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है जिनके बेटे चले गए, बाप के आंखों में आंसू, लेकिन बेटी जब घर से निकलती है तो उस पत्थर दिल बाप का भी कलेजा फट जाता है। कभी आप देखना, जिस घर में जिस बेटी का बाप नहीं रहता,
मैया मैके से, मामा के यहाँ से, रिश्तेदारों से, इधर उधर से कुछ अपने गहने गीठी जो आभूषण सब उसको कहीं बेच के, कहीं गिरवी रखकर कैसे तैसे बेटी की जब शादी कर लेती है तो बेटी को चुनरी के जोड़े में बाबूजी के, पापा के चित्र के पास ले जाकर के आंसू बहाते हुए कहती है, ए जी आप चले गए, देखो हमने जैसे तैसे आपकी बेटी की शादी तो कर दिया है, आप रहते तो और अच्छे से करते। यही बात जब बाप अकेला रहता है तो भी कहते। जब बेटी घर से निकलने लगती है, ध्यान देखिएगा, विदा होके सखियां हैं, माँ है, चुनरी उड़ाए, कोई चाची है, कोई चारों तरफ भैया की देखती, भैया भाई धार मारने आता है, कॉलर पकड़ लेती है, भैया पापा नहीं दिख रहे, पापा कहाँ है, पापा। पता लगता है पापा किसी बंद कमरे में बेहोश पड़े फपक फपक के रो रहे होते हैं। बेटी कहती है पापा बहुत रोएंगे भैया, उनके स्वाद उनको समझाना, ये लो चाबी वहां ऊपर अलमारी के ऊपर मैंने रख दिया है, समय समय से भैया दवा देते रहना, पापा का ध्यान रखना भैया। कई बार बेटियां ना अप्रारब्ध मानिए या आज का कलुषित स्वरूप मानिए या दहेज का दैत्य मानिए, ऐसे परिवारों में चली जाती है मेरे प्यारे, जहां पर बेटियों को टार्चर करते, पति भी, ससुर भी, जेठ भी, सब एक विचार के होते हैं। ये दहेज के राक्षस लोग हैं। बेटी से कहते हैं, जो बाप एक एक तिनका इकट्ठा करके बेटी को विदा किया रहता है, उसी को कहते हैं अपने बाप को कहो कि वो यहाँ प्लाट दे दे, सुल्तानपुर में एक प्लाट है वो दे दे, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, वो दे, ये दे। बेटी जानती है बाबूजी जानेंगे कि हमारे ससुराल वाले ऐसे हैं तो जीते जी मर जाएंगे, इसलिए बेटी कितनी झुकती है, कितनी सहनशील होती है। वो घुटने के बल अपने ससुर भसुर और पति के सास के चरणों में अपनी नाक रगड़ती है, अपना पल्लू रखकर, हमें मार लो, हमें जहर दे दो, हमें कुछ कर दो, हमारे मम्मी पापा को कुछ ऐसे टार्चर करते हैं। दुबली हो गई होती है, जो खिली हुई आई थी पापा के आंगन से, आज वो पापा की कली मुरझा जाती है। ऐसे समय पर कितनी शीलवान, कितनी सहनशील बिटिया होती है, विचार करना मेरे बंधुओं। कभी उसी समय पापा आ जाते हैं, एक क्षण नहीं लगता अपने आंसुओं को ऐसे पोंछ करके, पापा न जाने कि मैं दुखी हूँ, कैसे आए पापा, कब आए बेटा, तेरा चेहरा बहुत कुमलाया हुआ है, सब ठीक है ना, घर में सम्मान है ना, सुख है ना बेटा। हाँ पापा, सास ससुर तो आपकी तरह मम्मी की तरह मिले हैं, बहुत लाड करते हैं, और ये हमारे बिना भोजन नहीं करते। पत्थर कलेजे पर पत्थर रखकर, आंसुओं को पीकर बेटी अपने बाप को ये बताना चाहती है कि पापा न जाने। अरे पापा तो बचपन से तेरे चेहरे को देखे बेटा, कैसे नहीं जाने के। बाप जान जाता है, लेकिन बाप भी वो विष का घूंट पीकर चला जाता है कि ये पता न चले कि बेटी को कि बाप जान गया है, इससे और कष्ट होगा। आज वही छड़ा गया, मां जानकी को गोदी में बैठाया है भैया ने, बोल पड़ी, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर सेवा करो, पति रोग लखी पति रोग लखी हो
आशीष हमारी चिर अहिवात, आशीष हमारी, आशीष हमारी, सास ससुर गुरु सेवा 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 करे। ए बेटी, मैं जब विदा होके आई थी मेरी माँ ने मुझे पाठ पढ़ाया था, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयस अनुसरयु, होई हूँ संपत पियहि प्यारी, चिर अहिवात असीस। सास के, ससुर के, गुरु और पति रुख, पति को कहना न पड़े हो। माने आप जब दर्शन करेंगे राम कथा का ना, एक एक पंक्तियां एक एक शब्द बाबा ने जो लिखा है उसको दर्शन कराया है। पति रुख रखी आयन कहां पर है? उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सी राम गुह लखन समेता। उसी समय बिना जेबा वाला कपड़ा पहने हैं, तो कभी इधर देखते हैं लखन की ओर, कभी निषाद राज की ओर। मैया ने समझ लिया, पिए ही की गति जानी, मन मुदरी तब तुरंत दार के कहा प्रभु मैं समझ गई, पति रुख लखी आए। ऐसे ही कहा कि निज कर गृह परिचर्चा करई। माँ ने कहा है, इसलिए घर में गई तो जितना रनिवास में नौकर चाकर थे सब निकाल दिया। निकाल दिया मतलब बेरोजगार नहीं कर दिया, बाग में लगा दिया, बगीचे में लगा दिया, और काम में लगा दिया, दरवाजे में, दरबार में, आदि में सेवा में लगा दिया। निज कर गृह परिचर्चा करई, बाबा ने लिखा। अपने हाथों से घर के व्यक्तिगत जो निवास के काम है, जो किचन के काम है, एक बात जान लेना, कितना भी धन हो जाए, रुपया हो जाए, पैसा हो जाए, लेकिन पोछा वाला लगा लेना, झाड़ू वाली लगा लेना, और लगा लेना, लेकिन भूल करके कभी भोजन बनाने वाला नौकर घर में मत लगा लेना, क्योंकि वो भोजन नहीं बचेगा। सिद्धांत के आधार पर केवल उबाल कर मिल जाएगा। सिद्धांत है, कुकर है, हमने चावल डाला, 2.5 अंगुल पानी ऊपर किया, बंद किया, गैस के एलपीजी पर रखा, फ्लेम पर, तो जो ही 1 अथवा 2 सीटी आया उतार के रख दिया, बंद। लेकिन जब माँ बनाएगी तब ये नौकर बना। माँ हो, थाली में जब चावल लेगी ना, और उसे धान वान कंकड़ वंकड़ उसकी बुनने लगेगी ना, तब उस चावलवा में अपने बेटे, अपने पति, अपने ससुर का चेहरा दिखेगी। ऐसे ऐसे करेगी तो उसे अपने पति, हमारे बाबूजी, हमारे बच्चे खाएंगे, भावना उसमें रस टपकाती है। इसलिए अन्नपूर्णा मैया कहा, ध्यान रखना। माँ करती है। और एक बात और जानिए, अभी मैंने चर्चा किया था कि जब आप बिहार जाएंगे, जहाँ बक्सर, जहाँ से विश्वामित्र जी आए थे, 280 किलोमीटर अयोध्या गए थे, वहीं पर एक पूज्य संत प्रातः स्मरणी के बाबू भी रहते हैं, वहां पर वृंदावन में कथावाचक हैं। उन्होंने आप ठीक से महाराज जी का नाम सुना होगा, पूज्य श्रीमाली जी महाराज, उपाख्य मामा जी, सारे लोग बड़े, उनकी ही रचना है, एक बड़ी सुंदर थी। इसी का दर्शन कराते हैं। क्या कहते हैं? मैया कह रही है बेटी से, क्या? बेटी ससुर में रही है तो चाँद बन के, बेटी ससुर में रही है तो चाँद बन के, बेटी ससुर में रही है। क्या तमाशा कर रखा है? बन के, बेटी ससुर में सबके पुतरी के बीच वापरान बन के, सबके पुतरी के बीच वापरान बन के, बेटी ससुर में रही है तो चार बन के, बेटी ससुर में रही है तो चार
पहले चरण में ग्रामीण हमारे संस्कार, वैदिक संस्कार प्रदर्शन कराते हैं महाराज जी। क्या कहते हैं? सासु के निस दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, निस दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछ खैया, बिटिया सबसे पाछ खैया, बिटिया सबसे पाछ खैया, बिटिया सबसे पाछ खैया। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिया धोए पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिया धोए पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिया धोए पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिया धोए पौआ। रही हो अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के, रही है अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के, सबके उतरी के बीच परान बन के, सबके उतरी के बीच परान बन के, बेटी ससुर में रही हत चार बन के, बेटी ससुर में रही हत चार। जय हो। जय जय। वैसे ये जो पद है वो 5 अंतरे का है, लेकिन जो मूल बात है माँ कह रही है ये तीसरा अंतरा है। इसका दर्शन करिए बड़े भाव से। माँ कहती है एक एक पंक्ति जरा ध्यान दीजिए, बोल रही है। इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से पहरा कब हो न जइहा, घर से पहरा कब हो न जइहा, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी से जो गई है, घर से बहरा कब हो न जइहा, घर से बहरा कब हो न जइहा, बुरे कारण घर बटाई जनिया, विशाल नाम माई तोहरे कारण घर बटाई जनिया, जियत नाम माई तोहरे कारण घर बटाई जनिया, जियत नाम माई तोहरे कारण घर बटाई जनिया, जियत
जान बन के। माता पिता की ये इच्छा होती, बेटी तुम्हारे कोई भी ना उलाहना न आए कि बेटी का ये हो गया वो हो गया, तुम्हारी शिकायत न आए, तुम्हारी प्रशंसा आए। बेटी तुम घर के बंटवारे का कारण मत बनना, तोहरे कारण घर बटाई तो जनिह जियत ना बमाई। ऐसन जन करिह कि ओरहन आवे बान बन के। कोई ऐसा काम बेटा मत करना है कि तुम्हारे ससुराल से उलाहना। एक बात जब एकदम डोली पर बैठ जाती है, माँ पत्थर की करेजा बना के बोलती होगी हो, ध्यान रखना बेटी, जहां तेरी डोली जा रही है वहीं से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए। कितनी बड़ी गांठ बांधती है। तो ऐसा संवाद रनिवास में चल रहा है। उसी समय सरकार स्वयं क्षीरोध्वज जनक जी का उपस्थिति हुई है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा परम्बा सीते मैया को लगता है, भक्ति देवी को लगता है कि ज्ञान आ गया, अब भावनाओं से परे हो जाएंगे। ये जो भावनाओं में मैया रो रही है, सारा रनिवास रो रहा है। सचिव पुरोहित समस्त मिथिलावासी आज एकदम से मानो आत्र भाव में सबको भक्ति देवी की विदाई, सबके लिए विरह वेदना का वह क्षण देख करके जनक जी को मैया को थोड़ा भरोसा है। बाबूजी आप आ गए, बहुत समय से आए हैं, बहुत देर से मैया रो रही, पूरे गर्मी बीमार पड़ जाएगी, सिर में दर्द हो जाए। जनक जी की क्या स्थिति हुई? बाबा ने दर्शन कराया। सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी। रहेउ कहावत परम विरागी, रहेउ कहावत परम विरागी। मीठी लाई उरे लाई जान की, मीठी लाई उरे लाई जान की। मीठी महामर जात ज्ञानी की, मीठी महामर जात ज्ञानी की। यार सियहि बिलो की धीरता 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 भागी। सियहि बिलो की धीरता, धारा धैर्य धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, परम वैरागी विदेह जनक हो। लिन्ह राय उर लाय जानकी, मेरी लाड़ो मेरी बेटी। मिटी महामर जात ज्ञान की, सारी मर्यादाएं सारा ज्ञान समस्त सवाक्षिण हो गया। भक्ति को हृदय से लगाकर भावना के उस सरोवर में डूब पड़े जनक। कहा बेटी एक काम करना, मैं भागे भागे इसलिए क्या करने आए हो? कहा मैं पहले तेरे महल में, माँ के घर का क्या नाम है? सिए निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं कही जात। मैं तेरे सुंदर सदन से आ रहा हूँ बेटे। जितने भी सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरन राख पठाए, ते सब कहती कहाँ वैदेही। सब तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं बेटा। जितने भी पक्षी पशु जो भी पाल रखा है सब लेते जाना, नहीं तो फिर बार बार तेरी याद दिलाएंगे, मैं तुझे भूल नहीं पाऊंगा। मेरी बिटिया मैं बार बार पुकारूंगा, जानकी जानकी, बार बार वो तुम्हें पुकारेंगे। मैं भूलने का भी प्रयत्न करूंगा तो नहीं भूल पाऊंगा। मुझे मैं बहुत कैसे जी पाऊंगा, ऐसे कह के विलाप करने लगते हैं। बड़े लंबे समय तक वहां निवास में ऐसा शोक जैसी लहर दौड़ जाती है मेरे मित्रों। फिर बरबस
मर्यादाओं के सबको देखते हुए बाप पत्थर दिल पे रखकर बेटी को विदा। अस्वस्थ है कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता के घर में विदा कर रहे हैं, फिर भी जी नहीं मानता। बहुत सुंदर संत भाव देते। टीकाकार ने भी लिखा कि जब रथ चलने लगा माँ का, सरकार भी बैठे हैं, दौड़ते हैं। बताते हैं कि लगभग 6 कोस 18 किलोमीटर जनक दौड़ते हैं। आप सोचिए यहाँ से 55-56 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर वहां जनकपुर से दौड़े होंगे। जरा स्थिति देखा, वो कौन? सरकार स्वयं जनक जी, रोको रथ, रोको रथ को रोका है। चक्रवर्ती स्वयं गए हैं, क्योंकि आगे उपमा दे दिया पिछली किताब आपने सुन लिया। समधि देखे हमें आज दोनों एक जैसे लंबाई चौड़ाई, एक जैसा मुकुट, एक जैसा स्वरूप। कहा कि हे भगवान, हे जनक जी, हे समधी जी, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं दशरथ रघुकुल सदा चले आइए। प्राण जाए पर वचन न जाए, इसके तो उदाहरण है सरकार ना। चक्रवर्ती जी प्राण चला ही गया, वचन नहीं जाने दिया। तो रघुवंश के हैं, मैं वचन देता हूं इन आपके चारों बेटियों को, जैसे आप क्रंदन कर रहे, जैसे विलाप कर रहे, जैसे आप नंगे पांव दौड़ रहे हैं, मैं इनको बहू बना के नहीं ले जा रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं इनको बेटी बना के रखूंगा। इसलिए जो ही अवध में गए, तीनों रानियों को बुलाया, वहां का दृश्य का दर्शन कराया। कैसे इनके माता पिता अपने बेटियों को विदा करते समय तड़प रहे थे, उसका दर्शन कराने के बाद कहा ये बहू नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा वधू लड़किनी पर गृह आई, रखी हूँ तारी पलक की। जैसे पलके पुतली की रक्षा न लड़किनी पर के लड़की बना करके रखना है, माताओं ने वैसा ही ध्यान दिया। बहुत उत्सव अवध में मना है, बड़ा लंबा। फिर सारे पुरोहित, सारे आचार्य, सारे सब चले गए हैं, यहाँ तक कि फूफा और वो ये सारे चले गए। उत्सव बनता रहा, लंबा उत्सव, महीने 2 महीने का समय बीतता है। सबके जीवन की अपनी एक चर्या है। यद्यप डंलप लगे हैं, राजभोग मिल रहा है, जिस एसी की, जिस गद्दे की आप कल्पना नहीं किए होंगे। आदि कवि ने कहा कि सरकार की जो भवन है वो 7 आंगनों का है। वो कितने आंगन हैं? 7 आंगन चक्रवर्ती जी के हैं। आप सोचिए, विश्वामित्र जी को BBIP गेस्ट मिला है, क्या सुंदर खड़े हैं 10 प्रहरी, पंखा लेके, वो लेके पौ नहीं निकलता कि पानी कोई गुनगुना, कोई कम गरम, कोई नॉर्मल, कोई शीतल लेके सुराहियों में खड़े हैं सेवक से। लेकिन ये विश्वामित्र जी का विश्वामित्र चरण नित चाहे, रोज जमिए मेरा जीवन नहीं है, मुझे कुश साथरी पर सोने का अभ्यास है, मेरा वही तप है, मुझे जाने दो राजन। राजा रोज मना लेते हैं, आज भर अच्छा और आज भर अच्छा हो, क्योंकि जानते हैं कि वह विश्वामित्र हैं। उसके पहले हमारे राम की कितनी ख्याति थी, कितनी प्रतिष्ठा थी, लेकिन जब से इन्होंने अपनाया है दुनिया में बड़ी यशस्विता दिया है। इनके चरणों में सब कुछ है। दुनिया में विश्वामित्र ही एक ऐसे ऋषि हैं जो दूसरी सृष्टि बना सके। आज नहीं माने, दंड कमंडल लेके खड़ा होगा, मैं जाऊंगा। तीनों रानियों को बुलाया, चारों बहुओं को बुलाया, चारों बेटों को बुलाया, स्वयं अपने सबको कहा लेट के प्रणाम करो। सब लेट गए गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में। फिर चक्रवर्ती जी क्या कहे हो? अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरी कन पर छोहू, करब सदा लरी कन पर छोहू, दर्शन देत रहब निज मोही, दर्शन देत रहब मुनि
कही राम सहित सुत जानी, अस कही राम सहित सुत जानी। ओ परे ओ चरण मुख आवनवानी, परे ओ चरण मुख नाथ ठकन संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम्हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करम सदा लरिकन पर छोहूं, दर्शन देत रहब मुनि मोहूं। ये सम्राट कह रहा है, जहां बैठे हैं यह भी राज्य अयोध्या के अधीन था। जो आज लखनपुर है, लखनऊ हो गया है, ये मुगलों के आक्रमण में बड़े लखनपुर सब अयोध्या। ये बोल पड़े, दर्शन देव देत रहब मुनि मोहूं। लेकिन पूरी रामायण पढ़ लेना, फिर विश्वामित्र जी नहीं जाते। हम लोगों का कोई होटल वाला परिचय हो जाए, जब उस रास्ते जाते हैं, भैया कहाँ कोई कमरा खाली आज रात रुकना, वो एसी और डनलप मेरे काम का नहीं है। सबके जीवनचर्या अलग अलग है। इस राष्ट्र निर्माण में सबकी अलग अलग भूमिका है। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, यह वसुंधरा मेरी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। एकमेव समुद्र वसने देवी पर्वत सन्मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस परसु क्षमस्व में। ये विष्णु प्रिया है, हम इस वसुंधरा के बेटे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसीलिए शास्त्र के आधार पर जीवन, क्योंकि शास्त्र ही सत्य है। शास्त्री एक बार कुछ बोल सकता है ऊपर नीचे, आप संशय करिए, लेकिन शास्त्र पर संशय मत करिए। शास्त्र, हमारे यहाँ वेद भगवान बोलते हैं मातृदेवो भव, तो है मातृदेव, माँ के चरणों में चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है। पितृदेवो भव, शुक्र और बृहस्पति दोनों। सूर्य कहाँ रहता है, क्षमा करिएगा, पिता के चरणों में ग्रहों का राजा सूर्य। जब सूर्य प्रसन्न है तो गुरु के चरणों में शुक्र और बृहस्पति। इसलिए शास्त्र के आधार पर जीवन चाहिए। जैसे जैसे देश में राष्ट्र भक्ति और राम भक्ति बढ़े, वही कार्य करते जाना है मेरे प्यारे। और ये जीवन सबको दोबारा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो ये पुरुषोत्तम मास होगा, ये गोमती का तट होगा, ये जहां पर त्रिलोकीनाथ अपने पाप को छुड़वाने आए गुरु वशिष्ठ के कहने पर, वो तीर्थराज धोपाप होगा। ये सारी है, ये विजयद्वार धाम, ये जनवारी महाराज, ये सारा ये भूमि, ये आदि गंगा महाराज, ये सब इकट्ठे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं तो कभी कभी आप बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये, मैं भी प्रयाग में कथा कर रहा था तो महाकुंभ में, इधर बैठे रवि जी, ये चर्चा का इस समय विषय नहीं है, लेकिन चूंकि समाज को इस बात को जानना चाहिए, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, उनके घर के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। ये प्रयाग पहुंचते हैं। कहा महाराज जी के, पिछली बार जब मैं कथा गा करके गया, कहा केवल कथा गाने से काम नहीं चलेगा, आपने जहां कथा गाया है उसको आपने देखा। क्योंकि मैं 9 दिन यहीं रुका था, आपने उस तपती हुई गर्मी का अनुभव नहीं किया। हमने कहा किया, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सच्ची मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं। मैं जब पिछली बार 4 दिन रह गया तो 9 तपा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि शरीर को जैसा ढालेंगे वैसा होगा। अब मैं 17-18 सालों से जब से कथा करने लगा तो तमाम एशिया आदि के साधन मिल जाते हैं, तो उससे शरीर वैसी अनुकूल हो गया है, तो मैं तपने लगा। तो एक दिन ये यहीं कहीं गेस्ट हाउस में चर्चा करी, चलिए महाराज जी आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, मैं लाल मैं ऐसे लू जैसे लग गया। फिर जो ही मैं सूटकेस वगैरह सब मेरे शिष्य सब उठा के चलने लगे, मैं सरकार के सामने कह रहा हूँ, वैसे मेरे कानों में जैसे कोई कह रहा हो, अच्छा जा रहे हो, बहुत ही अस्सी वाले हो गए, हाड़ चाम के बने हो, मैं यही तप रहा हूँ, गर्मी सर्दी बरसा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, तो तुम केवल 9 दिन के लिए आए हो यार, तो जा रहे हो छोड़ के।
उसी क्षण मैं व्यासपीठ से चर्चा कर रहा हूं सरकार, उसी क्षण मैंने अटैची से रख दी का भैया मैं अब 9 दिन है नहीं, जितनी कथा होगी मैं यही रहूंगा। दूसरा मैं अनुभव किया हूं, इसलिए जब ये गए और ये न कोई विधायक है न सांसद है, कुछ नहीं है, इनकी जिद का मैंने दर्शन किया। ये मुझको लेके लखनऊ गए, एक बार नहीं 2-3 बार गए, उच्च पदस्थ अधिकारियों से, तमाम मुख्यमंत्री, और तब उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं कह दूं जो कि दुनिया देख रही है, पता नहीं कहां कौन बैठा है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अनिल जी भाई साहब, हम लोगों ने जाकर निवेदन किया कि वो धोपाप तीर्थ का कैसे क्या हो सकता है। कहा अरविंद जी आप प्रस्ताव बना के लाइए, मैं देख तत्क्षण जैसे कोई एकदम सर पे, इसलिए कहते हैं न कि राम काज लगी तो तारा, जैसे इसी काम के लिए रविंद्र जी का जन्म ही हुआ है। जैसे फिर गए प्रस्ताव बनाकर मैं भी बैठा हूं, जैसे पहले से बना के रखे हो, प्रस्तुत कर दिया। तुरंत जो है वो संबंधित मंत्रालय को फोन हुआ, तुरंत दौड़े वहां और बड़ी गतिमान से केवल 18 दिन में 2 करोड़ रुपए ले आए। और आज देखिए प्रभु ये अंतिम, अब जब आप आएंगे यहाँ 6-7 सुंदर कमरे और एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे, और कोई कभी फिर काम ऐसा नहीं अहंकार कि मैंने किया, हमने इस दिन कभी नहीं देखा ये मैंने लाया। काम होना चाहिए, प्रभु का काम है, जो भी मेरे द्वारा इस शरीर मिला है। तो ऐसे रविंद्र जी बड़े ही भावना के, और ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। जब ये कमरे बन जाएंगे शानदार, हम लोग यही रहा करेंगे। हम पिछली बार जब रहते थे तो इधर से सीढ़ियों से जाते थे, इधर से आते थे, फिर एक बार इधर से जाते थे, इधर सीढ़ियां। 7 बार में जो हमारा वो मोबाइल है जो कदम बताता है, वो बताता तो केवल 7 बार में 3.5 किलोमीटर था, लेकिन जो श्वास थी तो 7-8 किलोमीटर की खबर। तो यहाँ का आनंद ही दूसरा है जहाँ त्रिलोकीनाथ रहे हो। इसलिए आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब को निमित्त परमात्मा ने बनाया, इसलिए जोरदार इनको तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। मैं चाहता हूँ अपने स्थान पे खड़े हो जाइए एक बार। ये रविंद्र जी अथक परिश्रम करके, हम लोग एक बार आते हैं तो लू लगने लगता है। आज जो भी दिखाई दे रहा है, कपड़ा, ये वो जनरेटर, तो वो ये बत्ती, ये पन्नी, जो भी ये वो सारे एक चीज, कितनी बार आए होंगे, कितनी बार नीचे गए होंगे, कितनी बार ऊपर। इस कल्पना से ऐसे ही भैया जैसे जैसे राम भक्ति, जैसे जैसे राष्ट्र भक्ति बढ़ती रहे देश में, वही करते रहिए हम लोग, क्योंकि परमात्मा का काम है दुष्टों का नाश करना, सज्जन शक्तियों का संरक्षण करना और धर्म की स्थापना करना, ये परमात्मा का। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे आको देत। भक्तों ने पूछा बाबा आपने बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, ये क्यों सुनाया? तो बाबा ने डंडा ठोक कर कहा, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जैसे तुलसी निज गिरा पावन करन कारण, राम जैसे तुलसी रघुवीर चरित अपार पार कवि रघुवीर चरित अपार
निज गिरा पावन करण कारण राम। दोबारा नहीं कहना था, आप अकेले गा रहे थे, कोई बात नहीं, अच्छा है। ऐसे करते 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 अभ्यास से जन्मत हो सुजान। कहा निज गिरा पावन करण कारण राम यश तुलसी के हो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही। उपबीत ब्याह उछाह, ध्यान रखना। क्यों? कहा रघुवीर चरित अपार वारिध। ये जो भगवान का चरित्र है सरकार का ना, अपार समुद्र है। कहा रघुवीर चरित अपार वारिध पार कवि कौनो चाहो। दिलीप कृष्ण भारद्वाज की छोड़िए, दुनिया के बड़े बड़े हंस परमहंस शंकराचार्य बड़े बड़े साधु संत नहीं गा पाए, मैं तो उनके चरणों की धूलि के बराबर हूं। इसलिए पार कवि कौनो चाहे। तो कहा कि फिर भी फलश्रुति बाबा हर कांड में लिखते हैं, डंडा ठोक के कह रहे हैं। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुन, जो भी सुनता है और जो गाता है, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही हो। जब तक धरती पर रहेंगे तब तक सुख की प्राप्ति होगी, गारंटी है, ये शास्त्र बोल रहा है। इसके दो कारण है, दो शर्त बताया था पहले दिन। हमारे लिए गाते समय क्या सावधानी रखनी है? जो यह कथा कपट तजिगा। 1000 वाला 10,000 जो नोट चढ़ा रहा है उसे हमने 2 बार पटका, दांत निकाल दिया, भाई साहब अपना नंबर दे दीजिएगा। और जो 5 रुपया चढ़ा रहा है देखे नहीं, तो ये कपट तज कर नहीं गा रहे हैं। कितनी नोट चढ़ रही है, कितने की चढ़ रही है, कौन चढ़ा रहा है? व्यासपीठ पर सबकी प्रभुता एक प्रकार देखो। भगवान का भगत कैसा है वो, निर्मल मन जन सोमति। तो वो कथावाचक जब वो जो कहेगा मनोकामना सिद्ध नर पावा, बोलेगा गाड़ीवान बन जाओ, बन जाओगे, गारंटी है। नहीं बन रहे हैं तो हम अभी कपट तज के नहीं गा रहे हैं, ये मेरा दोष है। आपके लिए क्या कहा है? क्या कहा? जेस प्रेम नर सोनहि जगावहि। तो क्या? तो सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। आपके लिए प्रेम सहित यहाँ बैठे हैं, चकर बकर कौन आया कौन बैठा, इसी में पूरे समय लगे रहे। प्रेम सहित डूब कर सुन, एक घड़ी आधी घड़ी। तो यहाँ पर बालका ने बहुत सुंदर विश्राम कराया है, आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, आपसे हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार,
सहित हृदय बसहु सुरभु बार बार बर मांगहु हर सिरेहु श्रीरंग पद सरोजयन पायने भगति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। भगवान परशुराम जी का दर्शन, जनकपुर से बारात, अवधपुर से जनकपुर बारात पहुंचना, वहां स्वागत, बेटी की विदाई, बालकांड का विश्राम, कल थोड़ा वनवास की का झांकी का दर्शन, भरत जी के थोड़े से दर्शन, फिर सुंदरकांड की थोड़े से 8-9 भक्ति देवी की खोजने के लिए, यात्रा करने के लिए हनुमान जी की बाधाओं का चर्चा, फिर युद्ध कांड के विषयों की थोड़ी सी युद्ध का दर्शन सरकार के, और अंत में उत्तरकांड की नीतियों के साथ भगवान राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक। कल थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, अगर आपकी अनुमति हो तो कल 4 बजे से 8 बजे अगर कथा हो जाए 4 घंटे, तो थोड़ा सिलेबस पूरा किया, क्योंकि राम कथा 9 दिन की होती है। बहुत जल्दी मैं बोलता हूँ, इसलिए जल्दी कुछ सिलेबस पूरा हो जाए, इसलिए बहुत विषय है जीवन पाथे के लिए। ठाकुर का चरित्र बहुत गहरा है, रघुवीर चरित्र अपार बारिद पार कभी कौनो चढ़े। इसलिए अगर आप 4 बजे कल आने की सहमति जता रहे हो तो हाथ खड़ा करें, संकोच में नहीं, आ सके तो नीचे करिए। मैं ठीक 4 बजे आ जाऊंगा और यही पास में धीरज उपाध्याय जी के घर पर मैं रुकूंगा। जो ही यहाँ केवल 50 संख्या का समाचार मिलेगा कि महाराज जी 50 संख्या हो गई, यहाँ से 1 मिनट नीचे ही उनका घर है, उनकी बहनें यहाँ बैठी हैं और उनके माता पिता नियमित कथा सुनने आते हैं, तो मैं वहाँ से 2 मिनट लगेगा, मैं यहाँ आ जाऊँगा। इसलिए कल चूंकि अंत भला तो सब भला, जैसे आप कोई ट्रेन पकड़ रहे हैं, अरे वो गया B1 में B2 में, तो रख दो बेटा, अरे बच्चों से पैसे, फिर मैं कह रहा हूँ इन बच्चों से भोले वाले, इनके टॉफी के लिए पैसा दो, इनको ड्रेस के लिए पैसा दो, इनके ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ। एक बात जान लीजिए, पैसे के सदुपयोग कहाँ करें, जहाँ आवश्यकता है अपने पैसे में और पैसा मिला लीजिए। ये जो पुरोहित हैं गांव में, जो मंदिरों में कोई पुजारी नहीं है, पुजारी है तो रहना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ चढ़ ही नहीं रहा है, अपने बच्चों को कैसे कॉन्वेंट में पढ़ाएगा। उन पुजारियों को दान दीजिए, आपको निश्चित रूप से एक मंदिर में पुजारी का मन लगने लगेगा, वहां दान की आवश्यकता है। यहाँ तो बहुत चढ़ाने वाले हैं प्रभु, सब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इसलिए आप अपने पैसे को, कोई जाइए कभी किसी बुक प्रकाशन पर, शिवाजी, राणा प्रताप, ऐसे क्रांतिकारियों के, पंडित बिस्मिल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, क्षमा करिएगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनका छोटे छोटे 10-10 रुपए 5-5 रुपए की बुक है जीवन चरित्र। आप 5-10 खरीद के 10 बच्चों को दे दिए ना, और एक बच्चा भी उसे पढ़ करके राष्ट्रभक्त राम भक्त बन गया ना, तो आपका काम, पुस्तक वाले गुरु बन करके रह जाओगे। वहां धन की आवश्यकता, दीजिए, राष्ट्रभक्त निर्माण करिए, कुछ ऐसा काम करिए। जीवन के अंतिम क्षण में 2 बार जीवन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ज्ञान थोड़ी है कि हम ही बने हो। इसलिए पाई न जे परलोक सुधारा, इसी बात का संकेत बाबा कर रहे हैं। तो आप लोग कल आइए समय से, और पुनः भगवान के सुंदर चरित्र के, लीला चरित्र का जो भी पुण्याई है, हमारे सभी श्रोताओं का मंगल करे, उनके बाल, उनके गोपाल, उनका घर परिवार, धन, वैभव, यश, कीर्ति समाज में ऐसे ही बना रहे, और वो निरोगी, आयुरारोग्य, सुदीर्घायु बनकर ऐसे ही राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति जगाने में उनका मन लगे। जय जय सीताराम। बोलो तीर्थराज धोपाप की। आज की इस 6वें दिन की कथा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हमें भी काम करने का सौभाग्य मिला, आपके ही कलम से, आपके ही द्वारा हमको एक मंडल का प्रभारी बनाया गया, असेंबली मंडल का। आज कथा पधारे हैं, मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं डॉक्टर हरि वर्मा जी का। हमारे रमेश जायसवाल जी जो जिला सचिव हैं,
बहुत बड़े उद्यमी हैं और जिनके जो हमेशा सहयोग करते रहते हैं हर बिंदु पर। ऐसे तमाम लोग आए हैं जिनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे कादीपुर से घनश्याम जायसवाल जी तहसील अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी सब आए हैं, बल्दी राय से आए हुए हैं। सारे लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बलिया देवापुर से अनिल सिंह जी आए, सबका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और माइक संचालक महोदय को देता हूं कि आप लोग जैसे जैसे नाम बोला जाएगा क्रमशः थोड़ा शीघ्रता से आते जाएंगे मंच पर तो अच्छा रहेगा। अब संचालक महोदय। बोलिए तीर्थराज धोपाप की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। आज व्यास जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा वैदेही विदाई कितने करुण रस में आप ध्यान देंगे। मैंने इस श्लोक में सुनाया था कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चयु सोपाकेचा पंडिता समदर्शिना। व्यास जी के मुखार बिंदु द्वारा वीर रस और हास्य रस और करुण रस की कथा ज्यादातर आज पूरा भावुक होकर के, जैसे हर एक माता पिता अपनी पुत्री को विदा करते हैं, उसी प्रकार से आज व्यास जी महाराज कथा के माध्यम से आप सभी को कैसे पुत्री को विदा किया जाता है, इस भाव रस की कथा को रसपान कराए। इस प्रकार से आप सभी तीर्थराज धोपाप की अगर ऐसा स्मरण करेंगे तो जीवन में जो भारतीय संस्कृति है उसका आप पालन कर सकेंगे। और भारतीय संस्कृति पालन कराने के लिए ही महाराज जी ये कथा आप सभी को दे रहे हैं। आज इसी कड़ी में सर्वप्रथम अतिथि के रूप में श्रीमान डॉक्टर आर्य वर्मा जी पूर्व जिला अध्यक्ष आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिले के माने जाने डॉक्टर भी हैं। आप बहुत ही कर्मठी और लगते हैं सर। और इसके बाद आज के इस यजमान जिनके द्वारा इस सब कथा चल रहा है श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी, सपत्नी को हम मंच पर आवे, क्योंकि यही यजमान जी हैं और यजमान जी के आने से आगे की गति बढ़ती है। और इसी कड़ी में श्रीमान रमेश जायसवाल सपत्नी को हम जिला सचिव अखिल जिला सचिव भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से हैं। आप भी मंच पे सपत्नी को हम साथ में आवे। और मोतियापुर मंडल अध्यक्ष और श्रीमान शिवम तिवारी प्रयाग जी से आए हैं, आप भी मंच पर आने की कृपा करें। श्रीमान आलोक कुमार पांडे माधवपुर दियरा से आए हैं और श्री रविंद्र बारी दियरा से आए हैं। आप सभी आइए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए फिर अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात आरती होगी। इसी कड़ी में श्रीमान कर्मराज तिवारी साहब चले गए, श्रीमान आद्या प्रसाद द्विवेदी जी सक्सुपुर, आप कहीं भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित होते हैं, आप भी व्यासपीठ पे आए। श्रीमान अजय यादव व्यापार मंडल जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर, श्रीमान रूपेश द्विवेदी जी संरक्षक व्यापार मंडल बहुरावा, आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्रीमान नरेंद्र अग्रहरी जिला उपाध्यक्ष भारतीय व्यापार मंडल, श्रीमान मुकेश अग्रहरी तहसील अध्यक्ष बल्दी राय, श्रीमान रमाकांत अग्रहरी बाजार अध्यक्ष बहुरावा बाजार, श्रीमान रोहित अग्रहरी रैनापुर बाजार, श्रीमान गोविंद अग्रहरी जी अरवल बाजार से आए हैं, आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें, आशीर्वाद लें। श्रीमान अभिषेक अग्रहरी बल्दी राय, श्रीमान शिवांशु अग्रहरी बहुरावा बाजार से, श्रीमान अभिषेक विश्वकर्मा जी सुल्तानपुर से आए हैं, आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें, आशीर्वाद लें। श्रीमान विवेक यादव जी सुल्तानपुर से आए हैं, आप भी व्यासपीठ पर आवे, आशीर्वाद लेने की कृपा करें। श्रीमान संदीप मिश्र बनकठवा जमखुरी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी व्यासपीठ पर आवे। श्रीमान राहुल तिवारी आचार्य लुटिया के हैं, ये नवयुवक आचार्य, कहा गया है आचार्यो परम धर्म आचार्य देवो भव,
तो राहुल तिवारी जी ऐसे हर एक सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य में जहां कहीं सूचना पाते हैं वहां पहुंचते हैं। प्रभु राम की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। और आगे की कड़ी में श्रीमान प्रेम प्रकाश जायसवाल, सूरापुर प्रबंधक महाविद्यालय, श्रीमान ओम प्रकाश सिंह कादीपुर, अध्यक्ष क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड, आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्रीमान घनश्याम जायसवाल, तहसील अध्यक्ष व्यापार मंडल कादीपुर, श्रीमान विजय गिरी, महामंत्री तहसील कादीपुर, श्रीमान शिवमंगल सिंह कादीपुर बाजार अध्यक्ष, आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्रीमान सूर्यलाल गुप्ता कादीपुर कोषाध्यक्ष, श्रीमान अनिल कुमार सिंह अध्यक्ष पलटिया बाजार मंडल अध्यक्ष, पलिया देवापुर व्यापार मंडल अध्यक्ष, और वेद प्रकाश पाठक कादीपुर से आए हैं, आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्रीमान संदीप कुमार सिंह जलालपुर दोस्तपुर से आप आए हैं। दोस्तपुर से काफी की संख्या में भक्तगण यहाँ आते हैं, इनके लिए बहुत बहुत आभार। श्रीमान योगेंद्र नारायण तिवारी, सपत्नी को हम सूर्यदीप चैरिटेबल ट्रस्ट जमखुरी, आप भी व्यासपीठ पर आए और आप आरती में सम्मिलित रहेंगे। जो पत्नी के सहित होते हैं वो आरती उनके लिए विशेष। श्रीमान जयप्रकाश बरनवाल साहगढ़, आज के ये यजमान थे, शुरुआत में पूजन में थे और इस समय भी आएंगे, आरती में रहेंगे। श्रीमान उमाशंकर पाठक जी सबसुपुर, आप भी धार्मिक और सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, आप भी व्यासपीठ से हमें सम्मान प्राप्त करें। श्रीमान अखिलेश बरनवाल साहगढ़, आप भी व्यासपीठ पर आकर के गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान अम्बरीश मिश्र कादीपुर रानीपुर से आए हैं, आप भी इस व्यासपीठ पर आए क्योंकि रानीपुर में मेरा ननिहाल भी है, मेरे ननिहाल से आए हैं ये। हरिओम। हरिओम। देखा करिए। हाँ, तो बता रहे थे श्रीमान अम्बरीश मिश्र कादीपुर रानीपुर से आए हैं। इसी कड़ी में श्रीमान लक्ष्मी नारायण बरनवाल जी शाहगढ़ से हैं और आप इंजीनियर हैं। आप मेरे एक इशारे पर यहाँ कथा में आके सम्मिलित हुए हैं, आप भी हमें व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। आज के आशीर्वाद की कड़ी में यही वृत्त था, तो अगर कोई छूटे होंगे तो क्षम्यताम। फिर ये देखिए, मैंने कल चर्चा किया था, यहाँ लोगों को व्यासपीठ पर बुलाने का, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का लक्ष्य उद्देश्य यही रहता है कि लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत भाव प्रकट हो और हिंदुत्व जगता रहे और धर्म के प्रति आस्था बनती रहे। इस प्रकार से जो सम्मान प्राप्त करेंगे लोग, तो समाज में अपने क्षेत्र में जाकर के बताएंगे ऐसा कार्य हमको करना चाहिए। जहाँ कहीं भी धार्मिक सामाजिक कार्य होता है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। यही भाव रहता है व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का। आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी व्यास जी महाराज अपनी कथा में किस प्रकार से करुण भाव की कथा व्यक्त किए थे, उसमें एक प्रसंग आया था कि बेटियां दो दो कुल को तारती हैं, बेटियां दो दो कुल को तारती हैं, बेटे एक कुल को तारते हैं, बेटे एक कुल को तारते हैं। तो हम सभी को बेटियों का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी नारा लगाए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सुरक्षा दो। तो हम कहने का मतलब व्यास जी आगे आर्थिक कार्यक्रम संपन्न हो। और हमारे रमेश जी देख लीजिए, अपने संगठन या व्यापार मंडल या दूर से कोई आए हुए ऐसे अतिथि हों जिनका नाम भूल गया तो स्वयं भी आ सकते हैं, उनसे निवेदन है। क्योंकि इस
कथा में हम लोग जब संलग्न हो जाते हैं तो काफी कुछ देख नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसे कोई हमारे साथी हैं जो दूर से आए हों और संगठन में हो तो कृपया मंच पर आ जाएं और आशीर्वाद महाराज जी से ले लें। अब मैं पुनः आरती के लिए हमारे रमेश अग्रहरी जी जिलाध्यक्ष पत्नी आ जाएं। रमेश अग्रहरी जी पत्नी सहित आ जाएं। डॉक्टर आर्य वर्मा साहब से मैं चाहूंगा कि आरती के लिए आ जाएं। रमेश जायसवाल जी पत्नी सहित आए हैं, आरती के लिए आ जाएं। योगेंद्र तिवारी जी पत्नी सहित आए हैं, वो भी आरती के लिए आ जाएं। योगेंद्र तिवारी जी भूपेंद्र नाम हमारे आचार्य जी ने हमको गलत बता दिया। भूपेंद्र तिवारी जी पत्नी सहित आ जाएं आरती के लिए। और राजवत्सल महाराज जी आप भी आरती के लिए आ जाइए। और हमारी कुछ माताएं बहनें जो आरती यहाँ करना चाहिए, जो हमारे लोग हैं वो जो जिनको सम्मानित किया गया सामने आके आरती कर सकते हैं। और आप लोग वहाँ खड़े होकर भी आरती गा सकते हैं, जैसी आप लोगों की मर्जी हो। संजय सिंह बबलू है कि नहीं है, वो तो आ जाए। राकेश अग्रहरी जी हाँ आप इधर आ जाइए। आप अगर जो भी यहाँ पर आके आशीर्वाद लेना चाहते हैं वो आशीर्वाद ले सकते हैं। और आरती के लिए अभी थाली जाएगी, आप नीचे से भी आरती कर सकते हैं। अगर किसी की विशेष जो है इच्छा है कि ऊपर से ही आरती करेंगे तो भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम सार्वजनिक है। और बुआ जी हमारी आई है, महाराज जी से चाहेंगे कि फटका पहना के आपका स्वागत करें। बुआ जी इधर आ जाइए भाई। शंभू आइए, अब आरती करें। ॐ चन्द्रमामनि सूर्यादगुक्षो सूर्यो वजायतु श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष मुखादग्निरजायतु। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। ओ सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस परो हसी हेरत हरवार, परस परो हसी हेरत हरवार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत पाप अंजनी लाल, अलोकत पाप अंजनी लाल। निरखी पगो पंकज होत निहाल, निरख पगो पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, कहत रघुराई धन्य सेवकाई। पवन सुत गिरवरधारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की।
भरत जो काढ़े भाव विभोर लखन रिपो दमन लाल कर जोर लखन रिपो दमन लाल कर जोर भरत जो काढ़े भाव विभोर भरत जो काढ़े भाव विभोर लखन रिपो दमन लाल कर जोर लखन रिपो दमन लाल कर जोर लखे मुख चंद लेते आनंद लखे मुख चंद लेते आनंद धन सो भाधनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी ओ आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी ओ आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव दैन्यो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरीवाभिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रसाद आपके पास पहुंचेगा। आप सभी लोग